अस्सलाम वालेकुम। बैच नंबर 7 के तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज आप लोगों से जितने स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट अभी 77 लोग हैं यहाँ पे। तो आपसे आज आपके इस कोर्स में एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। थ्रू आउट द कोर्स आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने क्या सीखा? क्या ये कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है? और इसमें जो चीज़ें आपने सीखी हैं, बाकी पब्लिक भी देख रही होगी, उनको मैं एक यहाँ पे दिखा देता हूँ आइडिया के लिए कि यहाँ पे जो आप सीख के आए हैं वो ये चीज़ें हैं सारी जो हमारी इस वेबसाइट पे लाइव कोर्स या मेंटरशिप वाले सेक्शन में मेंशन्ड है, जिसमें कोर्स का बेसिकली जो टाइटल है वो था बेसिक टू एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स विद वाइक ऑफ थ्योरी एंड वीएसए। अब इस थ्योरी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है। ये सारा कुछ टॉपिक्स कवर्ड जो ये एडवांस्ड वाइक ऑफ ट्रेडिंग मेथड है, इसमें असल चीज़ होती है हम प्रैक्टिकल कर रहे हों। थ्योरी तो सिर्फ थ्योरी होती है और विद ईच टेक्स्ट लाइन विद ईच थ्योरी हमने उसकी लाइव एग्जांपल्स देखी, प्रैक्टिकल किए मार्केट के अंदर। और ये जो एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे कोर्स के, जो आपको लाइव सेशंस के साथ साथ सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं लाइफ टाइम के लिए, जब दिल चाहे देखें। लाइफ टाइम हमारे वीआईपी की एक्सेस जो है फॉर फ्री वो अवेलेबल है और मनी बैक गारंटी के साथ है। कोई स्टूडेंट ये कहता है कि जी मुझे आपके कोर्स में समझ नहीं आई कोई भी चीज़ या जो आपने सिखाया वो वर्क नहीं करता, तो आपकी जो फीस है आपको वापस रिटर्न की जाएगी, जो कि बहुत एक मीनिंगफुल पॉइंट है। और बाय द वे ये जो डेट्स वगैरह लिखी हुई है तो नेक्स्ट बैच के लिए है ना, बैच नंबर 8 की एडमिशन वगैरह ही चल रहे हैं। तो यही कुछ आपने सीखा है, मेंटरशिप डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली, यानी अब देखने वाले को पता होगा जो भी देख रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है और किस बेस पर ये अपना रिव्यू दे रहे हैं। तो मेरे पास लोगों ने जो हैंड रेज किए हुए हैं, आप लोगों से वन बाय वन जो है मैं क्वेश्चन करूंगा, कुछ भी आपने उसका जस्ट जवाब देना है। तो मेरे पास अभी जो हैंड रेज किया हुआ है ये ऊपर सबसे आप हैं मिर्जा उसामा। सो मिर्जा उसामा, आप अपना माइक अनम्यूट करें एंड लेट मी नो हाउ कॉन्फिडेंट are you now in identifying real trade setups as your own without any confusion? So what could be your answer? Let me know. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर एक मैं कोटेशन यहाँ पे ऐड करूँगा। फरमाने मौला अली है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया, सो वो मेरा उस्ताद है, चाहे वो यहूदी है या ईसाई है। तो दूसरी बात ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि कितने परसेंट आपको इस चीज़ की समझ लगी है। आपके पास कोर्स एनरोल करने से पहले ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो माइनस में था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100% है कि मैं विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हर्डल्स मैं अपनी एंट्री प्लेस कर सकता हूँ, अपना टेक प्रॉफिट लेके, एसएल लेके या टीपी लेके मैं बाहर आ सकता हूँ। और आप जैसा मेंटोर शायद ही अभी के लिए मार्केट में अवेलेबल है। आपका कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ, लेकिन आप बहुत सारे लोगों से सर पले हैं। बस मैं इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड लेट मी नो वन मोर थिंग, आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी इस कोर्स के दौरान आपने चीज देखी विच यू कैन से यूनिक और वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑफ दिस कोर्स थ्रू आउट? सर आपका जो है ना पढ़ाने का तरीका वो सबसे यूनिक है। और दूसरी बात ये है कि आपका एटीट्यूड नहीं है। ओके तारीफ ओके, जो मुंह पे की जाए, थैंक बाकी यू। जो सर बातें पीठ पीछे भी होती हैं। बिल्कुल, ग्रेट जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सो नाइस वर्ड्स। एंड नाउ मेरे पास नेक्स्ट मैं रैंडमली अच्छा पूछता हूँ। अभी ये आप आ रहे हैं मोइन, मोइन आप अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट करें एंड यू विल लेट अस नो के would you recommend this course to others struggling in trading or your closest ones or your family members and हाँ why? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैं बस यही कहना चाहूँगा सर, बहुत अच्छा आपने हमें नॉलेज दिया है, आपका बड़ा आसान है हम पर। और जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कि इस नीयत से कि मेंटरशिप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो वो आंख बंद करके एनरोलमेंट करें। इंशाल्लाह उनकी फीस जो है ज़ाया नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस मैं यही कहना था। आपने तो वैसे अपने सर ले लिए सारी बातें, चलें खैर ये भी आपका ट्रस्ट है कि थ्रू जी आउट द जी कोर्स बिल्कुल आपने सीखी हैं, उन पे आपको इतना एतबार है कि सारी चीजें बेस्ट काम करेंगे। बिल्कुल ओके, सर, बिल्कुल। नाउ थैंक यू। thank you so much, Main, for participating in the feedback session. Abdul Aziz,
आपने जो है वो कहा है कि जी आपसे फीडबैक लिया जाए, सो द सेम क्वेश्चन रिमेन्स के वुड यू रिकमेंड दिस कोर्स टू योर क्लोजेस्ट वंस, योर फैमिली मेंबर्स, एंड व्हाई? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। पहले नंबर पे तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की है कि मैं जनाब आपके कोर्स में एनरोल हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा अपना ना पहले तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता बाकी अच्छा। स्टूडेंट्स भी थे या उनका ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस था इसके अंदर। मैं अपना ज़ाती जो फीडबैक देना चाह रहा हूँ, तकरीबन 2019 या 20 में मैंने ना ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। ओके। और बस उस वक्त पता नहीं होता था, ये था यार कि मार्केट में ऐसा होता है, ये होता है, पैसे डालें। तो उस वक्त कंसेप्ट यही था जी, पैसे डबल हो जाते हैं। तो मैंने ओके। स्टार्ट किया, 100 से किया, लॉस कर दिया, 500 डाला, कुछ प्रॉफिट कमाया, लॉस कर दिया, करते करते एट द एंड के जो ओवरऑल मेरा लॉस था वो तकरीबन कह लें कि 20 to 25,000 USD डॉलर था अभी तक, तकरीबन 4-5 साल के अंदर। मैंने बहुत से कोर्सेज भी बाय किए हैं, उनकी ओके। फीसेस भी पे की हैं, टेलीग्राम के चैनल्स भी लिए हैं। मतलब उनका ये होता था जनाब है कि आपका एसएल 100 पिप का है, आपका जो पहला टीपी है 20 पिप का है, अगला सेकंड टीपी 40 का है, एक एसएल हिट हो गया तो अकाउंट वाश। ओके, वेरी मैं तो बैड। ये मार्केट को जब देखता था आपके कोर्स तो वो ऐसा होता कि मैं जो पहले मार्केट को देखता था ना, तो वो मुझे समझ नहीं आती थी मार्केट की मूव ना। पैटर्न तो होते थे, रिवर्सल पैटर्न जनाब, डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, जो भी है सारा कुछ, लेकिन उसको पता नहीं होता था वाकया भी ये पैटर्न बनेगा कि फेल हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लासेस लेने के बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे से पूछ रहे हैं या जो बंदे मुझे देख रहे हैं वो ये देख के कोर्स बाय करेंगे, लेकिन ये चीज अभी है कि जब मार्केट में मूव हो रहा हो, कोई भी चीज बन रही हो, आपने जो पहले दिन बात की थी कि अगर आपको मार्केट के किसी मूव की समझ नहीं आए तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, और ये बात 100% ओरिजिनल है और जेन्युइन बात आपने की थी कि जो बंदा आपके कोर्स को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेता है। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो आपने हमें बताई थी कि जिसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। पहले नंबर पे VSA, मार्केट में एक बड़ी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी जनाब के VSA कोई बला होती है जनाब, ये बंदा सीख ले, प्राइस एक्शन के साथ तो पता नहीं क्या 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 हो जाता। और आपने इतने सिंपल वर्ड में उस चीज को बता दिया कि हम कहते हैं यार ये कोई चीज ही नहीं। उसके ओके। अलावा मेथड बताया जनाब, सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस है, नॉन एडजेसेंट प्राइस एनालिसिस है। ठीक है, उसका लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं। सिंगल कैंडल चलो बंदा कर लेता है, लेकिन उसको किस कैंडल के बाद कौन से वॉल्यूम के साथ देखना है, कहाँ से एक्यूरेट एग्जैक्ट एंट्री बनती है, मैंने आज से पहले कभी ऐसी एंट्री नहीं ली है। उसके बाद जो आपने हमें लॉजिकल इवेंट्स पढ़ाए हैं सर, कमाल है वो, कि आपको पता लग गया था यार मार्केट में अगर क्लाइमैक्स लग गया है, आपने यहाँ से एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। अगर उसका रिएक्शन अच्छा आया है तो देन यहाँ से एंट्री बनती है। आप अगर रिएक्शन अच्छा नहीं आया, ओके, नेक्स्ट मूव मार्केट का कंसोलिडेशन है, जो कि लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं। ट्रेड Okay, लेके Abdulaziz, let me know one thing के स्पेशली आई आस्क्ड यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है यहाँ पे कोर्स का, जो आप रिकमेंड अगर किसी को करते हैं तो क्यों करेंगे? आई थिंक सो कि आप बात कर रहे थे पहले के 100 पिप्स के स्टॉप लॉसेस होते थे टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर, चैनल्स वगैरह में। तो यहाँ पे जो यूनिक चीज है वो आपको क्या लगी? क्या स्टॉप लॉस का छोटा होना कोई आपके लिए अट्रैक्शन का सर, बायस था? जी एग्जैक्टली मैं जो पहले मैं जो है ना डे ट्रेडिंग करता था, कभी कभी स्विंग भी करता था, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है खासतौर पे जो बिगनर्स वगैरह होते हैं, हम ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमारा यही होता है 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की ट्रेड हो, हम वहां से निकल जाएं। जब आपके मैं क्लासेस के अंदर आया हूँ 2-3-4-10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ, आपका जो रिस्क टू रिवार्ड होता है, जो सबसे कमाल की चीज है, वो कम से कम 2 तो ऐसे ही निकल जाता है 2 मिनट के अंदर ही। 3-4-5-7 मतलब जितना आप लेके जाना चाह सकते हो आप जा सकते हो। इसमें ये टेंशन नहीं है कि आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया या 2 हो गया 3 हो गया, नहीं भाई, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगली ट्रेड आपकी प्रॉफिट के अंदर जाएगी, आपको 3 गुना उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर मैं मतलब इतना एक्साइटेड हूँ, यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यार जितने मर्जी पैसे आपने मार्केट में जाया किया है ना, सिर्फ $250 कुछ भी नहीं है यार।
आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए आते हो, यहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, ठीक है। तो इतने पैसे यार जाया कर चुके आप, $250 एक बार दे के इसको ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं होता तो सर तो चले देंगे देंगे, बंदा मेरे से राब्ता कर ले यार, मैं सर के बिहाफ के जो है ना वो पैसे रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ, मैं इतना श्योर हूँ इस चीज के बारे में। देखें हमारी वेबसाइट पर ये लगा हुआ मनी बैक गारंटी वाला एक पॉइंट। तो अगर अभी ये मेरे पास 77 स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यहाँ पे 79 है, तो जो हमारे सेशन में अवेलेबल है, इनमें से कोई एक भी कहता है जी मुझे जो आपने सिखाया उसकी समझ नहीं आई और ना ही मार्केट उस तरह से काम करती है, आई विल पे बैक हिज टोटल फीस एट वंस विदाउट एनी फर्दर बहस मुबाशा की है। सो सर जिन्होंने बात की है बहुत बेस्ट। मैं जी आपका कंटिन्यू। फ्रेंड हूँ, ठीक है, आपके बिहाफ के ऊपर मुझे नहीं पता, मैं पहले आईसीटी को भी पढ़ता रहा हूँ, ठीक है, दो तीन और चीजें भी सीखी हैं। मेरे साथ कोई भी बंदा आ जाए इस टाइम मार्केट के अंदर, वो मेरे से मार्केट का मूव पूछ ले, मैं उसको बता सकता हूँ कि यार ये मूव कैसा होने वाला है, इससे बड़ी बात नहीं मैं कर सकता। आप तो चले हमारे उस्ताद हैं, आप तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ना, मुझे भी आप तकरीबन महीने दो हुए हैं। लेकिन कोई बंदा मेरे साथ 4 5 साल 7 साल का एक्सपर्ट बंदा आ जाए, मुझे आगे बोले अच्छा यार देखो ये मार्केट ऐसे है, नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकता है, मैं उसको बताने के लिए तैयार। Very nice. Your feedback was really helpful and worthy. And thank you so much for your so precious time. And next, Zishan ZS, you let me know कि डू यू थिंक कि ये कोर्स एक बिगिनर के लिए फ्रेंडली है या फिर एक नया बंदा जो बिल्कुल मार्केट में जीरो है। कि अब्दुल अजीज फीडबैक दे रहे थे, वो तो बता रहे हैं उनका 6-7 साल उन्होंने मार्केट में वेस्ट करने के बाद, इतने 20-22 हज़ार डॉलर वेस्ट करने के बाद ज्वाइन किया, एंड नाउ दे आर हैप्पी सेटिस्फाइड। अब मुझे ये बताएं, क्या ये जो कोर्स है, डू यू रियली थिंक जो कंटेंट आपको सिखाया गया वो बिगिनर फ्रेंडली था और स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चला गया, या पहले एकदम से ही कोई बहुत बड़ी चीजें आपके सर पे थोप दी गई हैं? तो जरा आप मुझे इस बारे में बताइएगा जिशान। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर जी बहुत सारा शुक्रिया आपका, हमें बहुत अच्छा मेंटोर मिला है। यकीन करें ये सेकंड लेक्चर की बात है, आपने वो डेट मेंशन की थी 5th 2025। ठीक आपने है। कहा था कि ये इस डेट के बाद आप मुझे ये पूछना कि किस चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई। और ये जब हमने वाई को स्टार्ट किया था उस ड्यूरेशन ही हर चीज़ की जो अलाइनमेंट थी ना, लेक्चर की जो अलाइनमेंट थी वो इतनी अच्छी थी कि यकीन करें स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद ही समझ आती रही। बिगनर के लिए तो ये इतनी अच्छी चीज़ है ना, कोई और कोर्स लेने की बजाय अगर वो ये कोर्स ले लेगा ना, बहुत हाईली रिकमेंडेड है, वर्थ इट है। फीस कुछ भी नहीं है, यकीन करें जो ले रहे हैं ना वो इस चीज़ को उनको पता है कि ये फीस कुछ भी नहीं है। नए नए दफ़ा लगता है कि यार फीस ज़्यादा होगी, दूसरे 100 में दे रहे हैं डॉलर में, लेकिन यकीन करें एक दफ़ा अगर ले लेना वो कोर्स तो उससे आइडिया हो जाएगा कि मतलब इसकी वर्थ कितनी है। और क्या बात। ये कोई भी वो नहीं है सर जी, ओरिजिनल बात है। यकीन करें मैं इस चीज़ के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने इससे पहले ना 2 कोर्स ले चुका हूँ, आपका स्क्रीनशॉट पड़े हुए, मैंने आपको सेंड भी किया था। जब मैं लेने लगा था मैं भी इसी चीज़ में सोच रहा था, लेकिन ये जो चीज़ मैं ले रहा था ना आपसे जब मैंने लेना शुरू किया, यकीन करें कुछ क्लासेस के बाद जो अलाइनमेंट कोर्स की जो अलाइनमेंट थी ना, सबसे मेन चीज़ वो थी, यकीन करें वो स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद समझ आती रही। अब हम पूछने लगते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो हमें पहले समझ आ जाती है कि हम खुद देख लेते हैं कि सर ने कहना ये तो समझाई हुई है, वो देखते हैं तो खुद ही समझ आ जाती है। क्या और बात है, क्या बात है। इस बिगनर के लिए यकीन करें सर जी, बस मैं इस चीज को कहूंगा कि ये बहुत ही वर्थ इट है। बिगनर के लिए ये चीज 100 50 चलें 50 चलें। जाया करने की बजाय उसे ये चीज कर लेना, थैंक यू। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच थैंक सर यू जी। विशाल, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। अच्छा, अभी मैं जो है ना वो फिर से रैंडम किसी से पूछता हूँ। आप अभी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं अहमद जवाद। अहमद जवाद, आपसे सवाल मेरा ये रहने वाला है कि आप मुझे ये बताएं कि हाउ वाज योर ओवरऑल फीलिंग एंड हाउ वाज योर कंफर्ट जोन विद माय टीचिंग स्टाइल, या जो आपको असिस्टेंट या सपोर्ट्स कहीं पे चाहिए हुई हैं तो आपको किस तरीके से असिस्ट आउट किया गया है, या फिर आपका ओवरऑल जो कंफर्ट लेवल है इसमें आपको कोई हेजिटेशन फील हो रही होती थी, या बहुत कोई ऐसे मैं पढ़ा रहा होता था आपके सर से ऊपर से गुजर रही हैं चीजें। तो ओवरऑल कंफर्ट लेवल आपका क्या था और आप किस तरह से फील करते रहे कि आपको असिस्ट आउट सही तरीके से सवालों के जवाब दिए गए हैं या नहीं दिए गए? अहमद जवाद, आप बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा मुझे ट्रेडिंग में ना ये 7 माह हो गए।
तो ओके। पहले मैं यूट्यूब सीखता रहा हूँ वो टीचर से, उन्होंने मेरा तकरीबन एक दिन में ऑलमोस्ट $4,000 का लॉस किया था। ओ माय गॉड। ओके। तो उसके बाद फिर मैं टेंशन बहुत थी, फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे कोई ऐसा मेंटोर दें जो रियल में हो और अच्छा सिखाए। तो मैंने रमज़ान मुबारक में दुआ करता रहा हूँ, तो 2 दिनों के बाद मुझे आप मिले। वेरी नाइस। ये तो फिर आपकी दुआ का नतीजा आपको मिला है। और यानी आपका जो ओवरऑल आपके सवालात आते थे दिल में, कुछ जहन में कोई क्वेश्चन आता था, क्या उसका आपको इस जी, तरीके से जवाब दिया जाता था कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं, या आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा कहीं पे? जैसे हम सवाल करते हैं बिल्कुल उसका डिटेल में हमें जवाब मिलता था, और जब भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी उसी टाइम हमें रिप्लाई आता था। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू सो और मच अहमद जवाद। एनीथिंग तो एल्स? अब 1 मंथ हुआ है, तो अब मुझे तो मार्केट की हर मूव की समझ आती है। क्या बात, 10-15 ये पिप का पॉइंट ऐसा की रहता बात है, की 5 आपने। पिप का ऐसा है, 5 पिप 5 का पिप ऐसा का। रहता है। अभी अभी भी मैं खेल लेके बैठा हूँ 1:9 की रेशो की। क्या बात है, वेरी नाइस, अमेजिंग यार। देखें, ये लाइव अभी इनका कोर्स कंप्लीट हुआ है, और आज लास्ट लेक्चर डे है, वो फीडबैक डे है, और आज वो ट्रेड लेके, वेरी नाइस, रियली अप्रिशिएटिंग। एक भैया 1:11 की रेशो थी और एक 1:9 की। वेरी नाइस, वो आपने मुझे शेयर की थी एक बार, रेशो जी 12 जी। 11 जो थी। ओके, थैंक यू सो मच अहमद जवाद, योर फीडबैक वाज रियली वर्थी। एंड नाउ हिना मुस्लिम, आपसे सवाल ये होने वाला है, आप मुझे ये बताएंगी कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक थ्रू आउट द कोर्स। ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या ये कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले वाइकॉफ का नाम भी नहीं था सुना हुआ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं था पता, मतलब मैं अभी कॉलेज की स्टडी कर रही थी। ओके। सो भाई ने बोला कि मतलब ये कोर्स है, सो आप मुझे आपका लिंक शेयर किया गया यूट्यूब का, आप ये वीडियो देखो, आपको क्या समझ आती है। मैंने ठीक है। आपकी फर्स्ट वीडियो देखी, तो उसके बाद मैंने भाई को बोला कि मतलब मुझे लग रहा है कि ये मैं कर सकूँगी। वेरी गुड। उन्होंने एडमिशन करवाया आपसे, सो उन्होंने एडमिशन करवाया, उसके बाद मैंने क्लासेस वगैरह ली। मैंने इससे पहले कुछ भी किसी की वीडियो भी नहीं थी देखी, मतलब कह रहे हैं कि मुझे वाइक ऑफ का एबीसी भी नहीं था पता कि क्या है इसमें। ओके। उसके बाद भाई जो है उनको थोड़ा बहुत पता था इसका वाइक ऑफ का। उन्होंने मुझसे ना स्क्रीन वगैरह शेयर की, पूछा ये मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये क्या हो रहा है। वो इतना सेटिस्फाइड हुए मुझसे कि उन्होंने भी बैच एडमिशन ले लिया। क्या बात है, हाँ मुझे पता है आपके भाई ने जो है ना वो एडमिशन लिया हुआ है अभी बैच 8, जी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और मेरी दैट्स वेरी मम्मा ने गुड। सारी क्लासेस मेरे साथ बैठ के ली है, इवन वो इतने क्वालिफाइड नहीं है और उन्हें भी पता चल गया कि बुलिश क्या है बेरिश क्या है। मैं इस बात पे बहुत हंसती हूँ। क्या बात है जी, आपका तो फीडबैक सबसे प्यारा है कि आपके वो एक सीखने की बुनियाद पे आपके घर वालों ने देखा और आपके भाई ने ज्वाइन कर लिया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि फैमिली में जी बहन भाई जो है ना वो समझते हैं कि ये तो बस है, ये जो टाइम वेस्ट ही कर रहा है, पता नहीं कौन से ऑनलाइन कामों में पड़ गए। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और और अभी मेरी मम्मा ने आपका बोला था कि कैसे? इसको नहीं करवाओ, ये कॉलेज जा रही है तो ये नहीं कर सकेगी। तो ओके। मैंने बोला था कि नहीं, लेकिन मैंने सर की वीडियो देखी है, उनके पढ़ाने का मेथड ही ऐसा है कि इंसान को समझ आ जाती है। आपके पढ़ाने का मेथड मुझे सबसे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब आपसे जिस तरह की भी एक्सप्लेनेशन माँगे आप देते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं कि मतलब कहते हैं मैं आपको बाद में बता दूँगा, या मेरे पास इसका आंसर नहीं है, या इस तरह ये वो, लेकिन आपसे जो पूछो आप उसी वक़्त जवाब देते हैं। वेरी नाइस जी, थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक का बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया। और ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा एक वर्थी लगी है और हेल्पफुल लगी है कि एक स्टूडेंट है कोई भी, वो खुद सीखता है और उसके सीखे हुए एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उसके साथ जुड़े हुए उसके फैमिली मेंबर्स उसकी एक्सपीरियंस को देखते हुए साथ ही वही सेम नॉलेज सेम मेथड से सीखने का अगर सोच लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो दैट्स रियली amazing and awesome thing and outshine the course quality. Okay, thank you so much. Now you can mute yourself and we can वेलकम, shift थैंक on. यू सो मच सर। अच्छा जी। मोहम्मद रऊफ ने कहा जी सर कहते थे कोई ऐसा सवाल करो कि मैं उसका रिप्लाई ना दे सकूं। बिल्कुल, मैं आप लोगों से कहता था कि मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछें जिसका मैं जवाब ही ना दे सकूं, सिर्फ आपकी हेजिटेशन को दूर करने के लिए कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके फ्रेंडली
माहौल में क्लियर हो जाए और इस कोर्स का आपको कोई फ़ायदा भी हो। आजकल आप देखते हैं हमारे जो प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स अगर शेयर करते हैं, तो इसी वजह से करते हैं कि उनको फ्रेंडली माहौल में रखा गया और आपसे भी इसी तरह इसी वजह से फ्रेंडली माहौल रखा गया, चीज़ें आपको समझ आएँ, आप प्रॉफिट करें, उनके स्क्रीनशॉट्स दें, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताएँ, तो हम वो किसी और को दिखा सकें, लोगों को बता सकें कि आप अगर मार्केट में सवार हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेडिंग आपने पैशन चूज़ कर लिया एज़ अ प्रोफेशन, सो ये वो राइट वे है जिस पे आपको चलना चाहिए। ओके, सो नाउ हम कोई अच्छा जिसके क्वेश्चन ये हो जाए ना फीडबैक को अपना माइक एक दफ़ा ज़रा ना वो हटा लें, हैंड लोवर कर लिया करें, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। सो अभी मेरे पास यहाँ पे मोहम्मद इकराम आप ज़रा बताएँ कि व्हिच पार्ट ऑफ द कोर्स वाज़ सो इम्पोर्टेंट टू यू या आपको क्या लगता है कि कौन-सा ऐसा हमारा क्लास थी या कौन-सा ऐसा टॉपिक था, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग था और आपको बहुत अच्छा फ़ील हुआ वो स्पेसिफिक टॉपिक देख के या वो स्पेसिफिक डे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था? बताएँ ज़रा मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे जो बेस्ट पार्ट था मेरे लिए सर मैं आपको छोटा-सा एक मिसाल देता हूँ। मैं सर 3 साढ़े 3 साल से इस ट्रेडिंग फील्ड में हूँ ना जी, जी। और ऑलमोस्ट मैंने सर 12 से 14 लाख तकरीबन सर मैंने इसी तरह ट्रेडिंग फील्ड में गँवा दिया। इसी ओके, तरह टेलीग्राम पे सिग्नल लेके लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करके सर, ठीक है? और उनके अंदर सर ये था कि वो 50 पिप तो बहुत कम होता है सर, 100 पिप, 120 पिप का एसएल होता है उनका या फिर 150 पिप का सर उनका एसएल होता है और जो उनका टेक प्रॉफिट होता है सर वो भी सेम होता है लाइक 1:1 के हिसाब से ना। तो मैंने ओके, सर बहुत ज़्यादा लॉस किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे लॉस होने के बावजूद भी सर मुझे आप जैसा मेंटोर मिला और आप जैसी सर कम्युनिटी मिली। ये जितने भी दोस्त, जितने भी भाई इस बैच 7 में हमारे साथ थे, सर बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने आपसे लर्निंग की है और सबसे जो बेस्ट चीज़ है सर, जो आपने सिखाया सर वो वाइक ऑफ सिखाया सर। उस वाइक ऑफ से सर हम लोगों का जो एसएल है सर वो 20 बहुत ज्यादा हो गया है, 20 पिप भी बहुत ज्यादा हो गया है, 15 पिप, 10 पिप। इवन तो सर आपने ना हमें क्लासेस के अंदर ही लास्ट तकरीबन 3-4 क्लासेस 5 क्लासेस रह गई थी तो एक दो ट्रेड सर आपने हमें करवाई थी, वो भी आपने शुगल मेले में करवाई। लेकिन सर उसका एसएल सर 7 पिप का, 5 पिप का सर एसएल था और जैसे ही ट्रेड ली वो ट्रेड ऑलमोस्ट सर 2 मिनट्स के अंदर जो थी वो सर हमने प्रॉफिट बुक किया और हम लोग बाहर आ गए। तो ओवरऑल सर बताने का मकसद ये है कि जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं जिस तरह भी है, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि $250 जो है और जो बिगनर है सर, बिगनर्स के लिए तो सर ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि किसी की हद नहीं है, कोई सर लफ्जों में बयान नहीं हो सकता कि जिन लोगों के पास आपकी ये वीडियो जा रही है ना और वो बिगनर्स हैं और वो सीखना चाह रहे हैं, वो पैसा कमाना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर से, तो अगर वो सर वो ये वीडियो देखते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही होगी कि वो इस वीडियो को देखें और फिर आपके साथ कांटेक्ट करके ग्रुप को ज्वाइन करें, बैच 8 में एडमिशन लें। और इवन दो सर कि अगर वो सीख ना सकें किसी भी हिसाब से, उनको समझ ना आए, तो वो जिशान भाई ने भी जैसे बात की है सर कि आपके बिहाफ पे सर हम उनको जो है ना पेमेंट रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है! आप सभी लोग कहीं जा रहे हैं, तो अगर मेरे पास कोई आ गया तो मैं तो फिर उसको आपकी तरफ ही भेज दूँगा। मज़ाक कर रहा हूँ। सर ये हमारा हमारी किस्मत ही है सर कि आप जैसा सर मेंटोर, आप जैसा टीचर हमें मिला सर, जिसको मतलब ये सर कई लोग होते हैं अपना कोर्स सिर्फ बेच रहे होते हैं ना, जिनको नॉलेज इतना खास नहीं होता, सिर्फ कोर्स बेच रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सर आप एक एक वर्ड का सर आप बताते हैं कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। और हम लोगों को सर अगर कंफ्यूजन सर हुई, हम लोगों ने आपसे ना लाइक 3-4 क्लासेस गुजर जाने के बाद भी अगर कोई इस हवाले से, तो आपने उसका भी रिप्लाई दिया है सर। ये नहीं बोला कि आप जाके वो पिछली क्लास देख लो या उसका देख लो, आपने बार बार रिवाइज भी करवाया हमें, जो सबसे बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच मोहम्मद इकराम। आपका फीडबैक ओवरऑल एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा रहा और ये चीज़ जो हर स्टूडेंट बार-बार कह देते हैं कि हम किसी भी नए आने वाले स्टूडेंट को अगर वो जॉइन करें और उसके लिए चीज़ें काम ना करें, पेमेंट
मनी बैक गारंटी वाली जो बात है, जो फिर मैं दिखा देता हूँ हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पे मेंशन है कि आपको अगर कोर्स ये सारा जो हम सिखाते हैं इसके बाद मार्केट की समझ नहीं आती तो हम आपको आपके पैसे वापस करेंगे, बल्कि अपॉलॉजी भी करेंगे आपसे कि हमने आपका टाइम वेस्ट किया 1.5 महीने की क्लासेस देकर। तो ये हर कोई इसलिए कह रहा है क्योंकि दे गाइस वेरी क्लियरली नो कि ये जो सिखाने का तरीका है, तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ते जब तक लोगों के सवाल क्लियर ना हो जाए। डेली का जो हमारा साथ में अलहदा से एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। ओके, सो ये एक और मैसेज हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है कि शी वांट टू से समथिंग मोर बट नो वर्ड्स हाउ टू एक्सप्लेन योर मेथड नॉलेज एंड एवरीथिंग। मतलब यार बहुत अच्छी बात है इस तरह के फीडबैक्स को अचीव करना और गेन करना। एंड ये फहीम इकबाल ने कुछ कहा है, ये पढ़ लीजिए। और वेरी नाइस, ऑलमोस्ट शी इज सेइंग आपका नॉलेज और टीचिंग स्टाइल लाजवाब है, यानी कि कुछ ना कुछ गेन किया उन्होंने भी, कुछ ना कुछ लर्न किया है। ओके, सो हम नेक्स्ट यहाँ पे किसी से जो है ना वो पूछते हैं कि उनका क्या फीडबैक रहने वाला है। अच्छा जी, ताबिश अशरफ, आप कुछ भी बताएं कोर्स के बारे में, जो आपका दिल करता है वो बताएं। आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे। जी ताबिश अशरफ, आपकी साइड से आवाज नहीं आ रही है हमें। ओके, माइट देयर बी अ प्रॉब्लम एनी साइड। अच्छा, ये जगीर सिंह, आप बताएं जरा मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका। हेलो सर, कैसे हो आप? फिट हैं जी? वेल, वेरी फाइन। सर जब पंजाबी में बोलूँ तो ये प्रॉब्लम तो नहीं? कोई मसला नहीं है, जैसे आप इजी हैं, अपना फीडबैक दे बस। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, मैंने ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਸੀ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਟਰੇਡਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ओके ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ओके ਚਲੋ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਣੀ 249 ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਨਾ। ਬਟ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मैं बिलियन डॉलर ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। क्या बात है जी, आपको जाने नहीं देंगे हम अभी भी, अपने लाइव सेशन वीआईपी में रखेंगे आपको। आगे कंटिन्यू तो करें, हम बताएं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोर्स है ना, जो भी आप पैसा दे के सीखना चाहिए, आपको अपने पैसे की वैल्यू का पता लगे। एग्जैक्टली, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। एग्जैक्टली, और थैंक यू जो सो मच जी। जी जी बोलें। बस सर इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम के लिए, और आपका जो खासतौर पे पंजाबी स्पीकिंग स्टाइल वाज वेरी लविंग, बहुत अच्छे आपने अंदाज में बात की। थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम द डीपनेस ऑफ द हार्ट। ओके, अच्छा जी, ये हमें यहाँ पे मैसेज आया था, नसीम जफर कुछ कहना चाह रहे थे। तो जी नसीम, आप अपना माइक जरा अनम्यूट करें, बताएं क्या थ्रू आउट द कोर्स आपका एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तबीयत कैसी है? अभी कुछ ठीक है, बेहतर है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफी पहले से बेहतर है, मेडिसिन वगैरह यूज किए तो बेहतर है। जी, माशाल्लाह गुड। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर अल्हम्दुलिल्लाह जो ये मैंने कुछ फ़ीस पे की थी आपको, सर बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट सूरत हाल से गुज़र के मैंने पैसे इकट्ठे किए थे और आपको भेजे थे। तो सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सर मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हूँ, और सर मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको एसएसपी भेजूँगा सर। मैंने $5 से सर $60 का काउंट कर लिया ओनली 5 डे में सर। ओए क्या बात तो है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये तो आपने रियलिस्टिकली प्रूव कर दिए। बहुत बड़ी जी बात है, तो मजीद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सर। ना भी कहें जी तो सर आपके वो तो। कहते हैं जी जी बोलें। जी सर वो कहते हैं ना कि चींटी के लिए जो है ना वो कूदा दरिया होता है, तो सर हमारे लिए तो ये मार्केट दरिया ही थी। तो सर आपने अल्हम्दुलिल्लाह लपेट के हमारी गोदी में फेंक दिया सारा कुछ के ये लें भाई, इसका जहाँ से मर्जी प्रॉफिट निकला इनसे पकड़ लें, जहाँ से मर्जी प्रॉफिट करें इसमें से। क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह है, सर, बहुत वेरी ज़्यादा नाइस। शुक्रिया सर, आपने हमें इस काबिल बनाया सर। हमारी दुआएं हैं, इतने ज़्यादा सर प्यार वाले लफ्ज़ हैं कि क्या बोलें, कि कहाँ से शुरू करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यही कहूँगा सर कि बंडल ऑफ थैंक्स सर, आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद मतलब कि अर्निंग करने के काबिल हो गए हैं सर। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर आपका। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट मेरा सवाल थोड़ा सा ना डिफरेंट किस्म का होने वाला है।
ये एक मैसेज देख के सीन में आया कि जिनसे पहले सीख रहा था उनसे वाइकअप का पूछा तो वो नहीं जानते थे, बल्कि वो नहीं जानते थे क्या होता है वाइकअप। अभी मेरे सामने यहाँ पे राहील काजी आप बताएंगे जरा, और सवाल ये है कि व्हाट यू फील या फेल्ट डिफरेंट थ्रू आउट द कोर्स एज कम्पेयर द अदर कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन आउट देयर, व्हाट इज द यूनिक थिंग ऑफ दिस कोर्स स्पेसिफिकली? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा माइक आज ठीक है जी, कल कुछ परसों प्रॉब्लम हो रही थी नो इशू जी। सर बड़ी सिंपल सी बात है जी। एक होता है कि कुछ लोगों को कुछ पता नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं, ओके और उनके मुकाबले में एक बंदा आता है जो इनसाइड आउट आंखें बंद करके आपको एक एक चीज बता सकता है कि ये किस तरह से, क्योंकि प्रैक्टिकली उसने सारा उसका वो एक्सपीरियंस में लिया होता है, उसने अपना एक टाइम और उसने डेडिकेट किया होता है उसके ऊपर। सो और जो मैंने कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया जिस कोर्स शुरू करने से पहले, तो मैंने देखा कि वो टिपिकल एक ही चीज को वो मुख्तलिफ अल्फाज में घुमा फिरा के एक बंडल बना के वो आपको मिक्स एक मसाला दे देते हैं, और वो लेके साइड पे हो जाते हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल। आप आगे सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते, रीजन वो ये देते हैं कि जी इसमें लॉस भी होगा, इसमें प्रॉफिट भी होगा, एट द एंड आप उसमें विन करेंगे। लेकिन जो आप में और उनमें फर्क ये है कि आप उसको थ्रू आउट लेके चलते हैं बंदे को, उसको उसकी ग्रूमिंग करते हैं फ्रॉम डे फर्स्ट। मेरे ख्याल में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहला एक्सपीरियंस होगा जिनका ट्रेडिंग में आने का, उनको इससे पहले कुछ पता नहीं है। लेकिन आज अगर आप मुझसे बात करें तो मैं आपको इसकी बहुत सारी डिटेल्स बता सकता हूँ बगैर किसी वेबसाइट को कंसल्ट किए, बगैर किसी अपनी बुक खोले, क्योंकि आपने अपना एक एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है जो बहुत कम लोग इस तरह से कहते हैं। वो हमेशा अंदर का सीक्रेट अपने पास रखते हैं। सोशल मीडिया का ये डिलेमा है कि यहाँ पे लोग आपको बताते नहीं, आपको 99 तक ले जाते हैं और आखिर में जो एक्सट्रैक्ट जो उसका क्लाइमैक्स होता है वो उसको छोड़ जाते हैं। फिर आप घूमते फिरते रहे, उनके पैसे उनकी जेब में चले गए। लेकिन ये जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने एक लाइफ टाइम मेंटरशिप दी है, इसके पीछे कुछ रीजन है कि आपने एक सॉलिड एक फाउंडेशन बनाया उसका। और शुरू में फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये क्या है, ये क्या है, लेकिन जब बेस बनता गया और फिर समझ आती थी कि अच्छा हम किधर को जा रहे हैं, फिर डायरेक्शन नजर आनी शुरू हो जाती है। और अब इस क्लास में मेरे ख्याल में 99% लोग ऐसे हैं जो आप उनसे कोई भी चीज पूछे वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन करते हैं, पॉइंट्स उठाते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं। इसका मतलब है कि ग्रोथ तो हुई है ना। बिल्कुल। और आपसे सवाल ये था कि दूसरे लोगों से हमें क्या चीज़ डिफरेंट बनाती है, तो आपने कहा कि सारा कुछ सिखा के टिपिकल वही जो मार्केट में अवेलेबल है मसाला लगा के, यानी नाम शाम चेंज करके इधर उधर करके चीजें आगे पीछे तो वो सिखा देते थे। जी लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे और एट द एंड जब आप कहते हैं कि जी हमें तो ये चीजें काम करती हुई नजर नहीं आ रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कहा ये जाता था कि जी आप लॉस भी करेंगे प्रॉफिट भी करेंगे, तो टाइम गुजरने के साथ आप जो है ना एट द एंड प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन इस कोर्स में आपको कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि आपको 6 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। जस्ट वो चीजें जो आपको बता दी गई हैं उनके ऊपर अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो फ्रॉम द डे फर्स्ट यू कैन मेक प्रॉफिट्स, क्योंकि बिल्कुल आपसे सही है चीज छुपाई नहीं गई। जी। सर एक चीज मैं लास्ट पे कहना चाहूंगा, बाकी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने जो इंतजार कर रहे हैं हमारी, वो ये है कि अक्सर ये पॉइंट उठाया जाता है कि जी इसकी कोर्स की फी बड़ी हाई है। ओके मेरे ख्याल में ये ज्यादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि सस्ती चीज आप ले लें तो वो चंद दिन चलती है, महंगी चीज जो है वो पायेदार होती है। और दूसरी बात ये है कि आपने जब पहली एक दो सेल्स करेंगे, ट्रेड्स करेंगे, तो आप ना सिर्फ वो आपके पैसे वापस आ जाएंगे बल्कि आपको उसके ऊपर प्रॉफिट भी होगा। और ये एक शर्तिया चीज है, इसमें कोई मुबालगे वाली बात नहीं है। बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैंने खुद अपनी ये क्लास में सुना है बहुत सारे दोस्तों से कि हमने इतना प्रॉफिट बनाया, इतना प्रॉफिट बनाया, अभी क्लास पूरी नहीं हुई है तो ये हाल है। तो जब ये थोड़ा सा
मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा बाद में, तो उसके बाद क्या बनेगा। और ये जो वाइकॉफ का आपका ये जो कैरिकुलम बनाया आपने सर, ये अमेजिंग है। इसमें बिल्कुल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेलेंट तरीके से आप उसको लेके चलते हैं। और आपकी थैंक यू। ज़ाती जो चीज़ है, उस पे मैं आखिरी बात करना चाहूँगा कि आप जब क्लास में होते हैं तो आप एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट दोनों तरफ से आप देख रहे होते हैं कि जी एक अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो किस तरफ से आ रहा है, और ये बंदा बात तो कर रहा है लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है, इसका असल क्वेश्चन क्या हो सकता है। सो आप पूरे का पूरा उसके ऊपर फुल टोटल आपका कंट्रोल होता है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ये बहुत यंग एज में ये बहुत इस चीज़ से नवाजा है। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की देगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई लोग जो सोच रहे हैं ट्रेडिंग में आने का, तो उनको बगैर सोचे ये कोर्स ले लेना चाहिए, बगैर फिक्र किए कि ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। पैसे ज़्यादा नहीं है, ये ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की है जिसके एंड पे उनको समझ आ जाएगी कि ये कुछ भी नहीं है। और आप जिस तरह से लेक्चर देते हैं, मेरे पास में चले तो मैं शुरू से लेके एंड तक आपका हर एक लफ्ज़ जो है वो उसको रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि उसको जब बाद में सुनते हैं तो समझ आती है, ओह अच्छा इसका मतलब ये था। बात चीज़ें उस वक़्त समझ नहीं आ रही होती। सो ऑल इन ऑल सर वंडरफुल। और मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा कि मैंने ये कोर्स लिया है। ये एक्सेलेंट एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात ये है कि कोर्स खत्म होने के बाद भी आपके साथ लिंक रहेगा, और वक्त पे जब जरूरत पड़ेगी आपकी गाइडेंस जो है वो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मैं ये समझता हूँ, थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। मैं ये समझता हूँ कि थर्ड पर्सन को किसी को इन्वॉल्व करना, इवन आई हैव असिस्टेंस, बट नेवर आपको किसी ने कभी और ने नहीं पढ़ाया। मैं खुद हर चीज को टैकल करता रहा हूँ, हर क्लास को कंडक्ट खुद करता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स को खुद कंडक्ट करता रहा हूँ। इवन समटाइम्स मुझे पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो मैं टीम को बोला अगर कोई छोटी सी भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आप सही नहीं गाइड कर पाएंगे, तो आपने वो सवाल मेरी तरफ रेफर करना है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको हमने अपने साथ रखना है कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी, लाइव सेशंस में, डेली वीआईपी में, फॉर फ्री फॉर लाइफ टाइम। और ये सिर्फ तभी मुमकिन हो पाता है जब क्लासेस में कुछ ऐसा नॉलेज स्टूडेंट्स को डिलीवर किया गया हो जिसकी बुनियाद पे वाकई हम ट्रेड कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स भी फील करें कि उन्होंने कुछ सीखा है और कॉन्फिडेंस उनमें आ जाए। तो लाइव सेशन ये एक बेस्ट चीज़ है। उसके साथ साथ अभी हम जो है वो नेक्स्ट लेते हैं फीडबैक। नेटवर्क शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी मेरे सामने बबल बरार, आपका नाम हैंड रेज आपने किया हुआ है, तो चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक दें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप समझते थे कि डिफिकल्ट है। मतलब वी कैन से कि व्हाट वाज द थिंग यू एक्सपेक्टेड कि इट विल बी डिफिकल्ट, बट थ्रू आउट द कोर्स इट बिकेम वेरी इजी फॉर यू, और आपको कोई कंफ्यूजन उसमें लगी नहीं बाद में ज्वाइन करने के बाद। तो आप मुझे जरा बताएं। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी फाइन जी, आप बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू कि इतना आपने गाइड किया। और यूनिक चीज एक है, लाइक आप सभी से पूछ रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ कि यूनिक चीज ये है कि आप सभी को याद रखते हैं। आपको पता होता है कि ये कौन सा बंदा है। मेरा नाम तो स्पेशली आपको लाइक ऑलवेज याद ही होता है कि ये कौन सा बंदा कौन सा सवाल कर रहा है। सो दैट्स वेरी यूनिक फॉर मी, क्योंकि लाइक एक बंदा है जो 100 बंदों को गाइड कर रहा है, और एक स्पेसिफिकली बंदे का उसे नाम पता है और सब कुछ पता है। और आपका सवाल सर, सो डिफिकल्ट, पंजाबी में बोलूं सर? उर्दू में बोलना आता है तो उर्दू में बोलने, ज्यादा ऑडियंस को समझ आ जाएगी। सर सो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, डिफिकल्टीज हाँ हरेक पासे रही हैं जी। मेरा फर्स्ट कोर्स है, मैं कदे भी किसी तो कोर्स नहीं लिया। मैं ट्राई किया कि लाइक एवरी सिंगल स्टफ कि मुझे समझ मैनू लाइक चीज़ां समझ आउण। फस्ट ते जो कोर्स स्टार्ट किया सीगा, सिंपल थिंग्स भी डिफिकल्ट लग रही सीगियां। एंड ऑफ द कोर्स ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਦ ਵੇ ਯੂ ਟੀਚ ਸਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ
ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਈ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਊ ਯੂ ਟੈਕਲ ਦਾ ਸਟਫ ਕਿ still amazing for me ਕਿ sometimes ਹਜੇ ਵੀ like we are still at the beginning right sometimes ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ even though I shared a screenshot ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ so that was really amazing and I really appreciate and thank you like loving seriously sir and that's all from me थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच और ये किसी ने लिख के कुछ भेजा है हम इसको पढ़ते हैं बाद में फिर एक हमें यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही थी उनका हमने फीडबैक लेना और ये मैसेजेस में देखते हैं सर जी मैं तो यही कहूँगा इस कोर्स की सबसे अच्छी बात छोटा स्टॉप लॉस और दूसरा आप इसमें बगैर कंफर्मेशन के ट्रेड में एंटर नहीं होते ये बहुत मीनिंगफुल बात इन्होंने कही है कि एक तो स्टॉप लॉस छोटा है दूसरा ये कि कंफर्मेशन हर दफा आपको होती है ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बस तुक्का मार के लेवल पे प्राइस आ गया तो बाय या सेल कर दें जहां पर भी आप जाएंगे मार्केट में थ्रू आउट आपको पता होगा जहां से एंट्री लेनी है यहाँ से सेल है यहाँ से बाय है यहाँ से कहाँ से भी ट्रेड करनी है आपको पता होता है कि इस वजह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ट्रेड के पीछे का रीजन आपको पता होता है विच इज वेरी क्रूशियल फॉर बीइंग कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ओके तो अभी जो है ना हम एक यहाँ पे जो हमें ब्यूटीफुल सी पिक्चर नजर आ रही थी ये वसीम बहादुर जी वसीम बहादुर आपने ये बताना है कि आपका ट्रेडिंग में क्या एक्सपीरियंस है क्या आपका बैकग्राउंड था कैसे आपने ज्वाइन किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा एक अपनी छोटी सी शॉर्ट सी आप स्टोरी बता दें 1-2 मिनट के अंदर अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप ठीक हैं सेहत भी ठीक है वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपसे पहले मशवरा किया था मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे समझ नहीं इस चीज़ की आपने फिर भी मुझे पुश किया कि इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि जो समझ ना आए आप बिल्कुल आ सकते हैं तो आपने मेरे साथ जितना तावन हुआ वो भी किया काइंडली कि मुझे वो आपने वो चीज़ दी कि मैं फीस आपकी अदा करने से वो भी परेशान नहीं हुआ कि मैं आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा मैं आपको वो नहीं दे सकता आपने मेरे साथ जितना हो सका वो भी किया तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सबसे पहले मैं दाद देता हूँ आपकी तरबियत की कि आपका लहजा और आपकी इतनी जो नरमी से हमें समझाना बिल्कुल भाइयों की तरह ऐसे जैसे याराना माहौल है कुछ भी परेशानी नहीं हुई मैं इधर इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ सर तो बहुत आपने मुझे वो नवाजा इससे तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सेहत तंदुरुस्ती तो मुझे अब इंशाल्लाह हर चीज़ की समझ आ रही है मैंने लॉस भी ठीक ठाक किए तो बहुत अच्छा मुझे ये फील हुआ इसमें तो इसमें कोई परेशानी वाली मेरे आगे कोई मुझे वो नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आपकी थैंक यू सो रिकॉर्डिंग जो मच क्लासें मेरे पास पड़ी हुई हैं तो वो देखी भी हैं कुछ उसमें से मिस हुई हैं मेरे पास वो बस वर्क की वजह से कि इधर थोड़ा सा गवर्नमेंट इशू चल रहा था उस वजह से तो बाकी आप कंटिन्यू करें सर तो इंशाल्लाह होती है बात मैं थैंक यू सो मच एक जॉबर हूँ तो मैं वो काम देख लूँ सर थैंक यू जी थैंक यू आपने अपने काम के दौरान भी टाइम निकाला हमारे फीडबैक सेशन के लिए और वो भी आपने नेचुरल वे में जो जेन्युइन है बगैर स्क्रिप्ट के अपने यानी जॉब के दौरान ही आपने बोल दिया जो आपको लगा जो कि होना भी चाहिए जेन्युइन किस्म का फीडबैक थैंक यू सो मच जी अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमें किससे फीडबैक लेना चाहिए यहाँ पे कोई भी नाम देखते हैं रैंडमली तो हमें मोहम्मद अवैस नजर आ रहे हैं मोहम्मद अवैस आप जरा हमें ये बताएं बाकी लोग अपना जरा माइक जो है म्यूट रखें ताकि हमें कोई शोर वगैरह का मामला ना फेस करना पड़े जगीर सिंह ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है 0 to Hero कोर्स थैंक यू जी और मोहम्मद अवैस आप जरा मुझे बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कोर्स में और कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको पहले लगता था कि बड़ी मुश्किल है ये मैं नहीं कर पाऊंगा और इस कोर्स के अंदर आपको क्या ऐसा दिया गया कि आपको अब लगता है कि कॉन्फिडेंस है आप में या आपको नहीं लगता क्या ओवरऑल आपका थ्रू आउट एक्सपीरियंस रहने वाला है वो बताएं जरा अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम जी
सर सबसे पहले तो आपका बंडल ऑफ थैंक्स है कि आपने हम जैसे मतलब के नादांस को मार्केट को पढ़ना लिखना देखना इसमें एंट्री लेना समझाया आपने माशाल्लाह से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें इस फील्ड में मैं तकरीबन 2 से 3 साल से ना इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। और मैंने जो फर्स्ट कोर्स इसमें लिया था ना, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि मैंने फर्स्ट कोर्स $600 पे किए थे एक बंदे को। ओके, डैम। ठीक है। तो उस $600 से हमने सिर्फ क्या सीखा था कि हमने 2 दिन एंट्री ड्रा डाउन में रखी हुई थी। ओह, मतलब कि मेरे पास $500 का अकाउंट था, तो रात को मतलब कि सोना नहीं होता था उस पर कि यार कि एंट्री ली हुई है और कैसे इससे निकलें या लॉस में निकलें प्रॉफिट में निकलें। तो जब उनसे मतलब कि मेंटोर से पूछा जाता था कि सर अब क्या करें इस चीज़ का, तो वो कहते थे कि यार मार्केट है कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बहरहाल ये है कि आप इसको देखें, बस खुद से देखें क्या करें। तो आप ओके। जैसे मेंटोर की मिसाल में कैसे दूंगा कि मतलब कि एक स्टूडेंट है वो किसी एकेडमी को ज्वाइन करता है। ठीक है। तो मतलब फर्स्ट 2-3 डेज के बाद उससे मतलब कि अंदाज़ा हो जाता है कि ये एकेडमी कैसी है। ठीक है। उसका इंटरेस्ट उसको बता देता है। तो मतलब हमें ये इंटरेस्ट होता था, हमें ये एक्साइटेड होते थे कि यार कि ये नेक्स्ट क्लास हम कब लेंगे कैसे लेंगे। मतलब कि इतना अच्छा आपने सिखा दिया है कि हम बयान नहीं कर सकते। और अब इस काबिल हम हो चुके हैं कि मार्केट को हम देख सकते हैं, एंट्रीज ले सकते हैं। इवन कि मैंने आपको कितनी बार स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं विद डिटेल्स के साथ कि सर यहाँ पे ये एंट्री बनी है ऐसे बनी है। और आपने काफ़ी बार उसको कम्युनिटीज वगैरह में शेयर भी किया है। थैंक यू सो मच जी। आपका फीडबैक रियली वाज मीनिंगफुल। और अभी तक किसी ने ऐसा फीडबैक क्यों नहीं दिया कि हमारा कोर्स ठीक नहीं है। तो जेन्युइनली बात करें, कोई तो ऐसा पर्सन होगा ना जिसके लिए चीज़ें डिफिकल्ट रही होंगी। तो या मैं उससे पूछ नहीं रहा या कोई वो मुझे पता नहीं है, कोई ऐसा पर्सन है तो वो हैंड रेज करें ज़रा, मैसेज करें। कोई ऐसा पर्सन होगा ना जिसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल रही हैं, उसको अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। मैसेज में लिखें ज़रा, फिर उससे उसका नाम लेके बाद में माइक अनम्यूट करवा के पूछते हैं। पैसे दें मैं झूठ बोल देता हूँ, मोइन कह रहे हैं भाई पैसे मैंने झूठ बोलने के, ये वाला झूठ अपनी मैं बेइज्जती करवाऊं और मैं पैसे भी दूं, ऐसे तो नहीं ना होता। पैसे तो मैं आपको देता ना आपसे सही वाले फीडबैक्स लेने के लिए, वो आपने ऑलरेडी दिए हैं तो फिर मुझे तो जरूरत नहीं है। सर कोई होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि आपके पढ़ाने का तरीका ही सबसे अलग है। कोई बात मुश्किल नहीं थी, सब इजी था। ओके, नेक्स्ट हम फीडबैक लेते हैं जनाब। ये अदनान करीम का हैंड जो है ना वो सबसे ऊपर रेज हुआ हुआ है। अदनान करीम ने शायद वो एड़ियां उठा के ना ऊपर को जैसे हजूम में से नहीं हाथ खड़ा कर लेते तो उस तरह से किया है जी। अदनान करीम आप बताएं, अपनी मर्जी से कुछ भी कह दें जो आपका दिल करता है कोर्स के थ्रू आउट एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं तो हैंड रेज करने में सबसे पहले था, लेकिन बस मुझे मौका थोड़ा सा लेट मिला। तो मैं सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया मुझे लब कुशाई का। और उस सबसे ज़्यादा कि आपने मुझे इतना नॉलेज दिया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मार्केट को किसी और तनाज़र में देखना शुरू कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा टाइम दें तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2020-21 में कोरोना डेज़ में ट्रेडिंग स्टार्ट की फॉरेक्स की। तो तब तो पता ही कुछ नहीं था इन चीज़ों का, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मोटी-मोटी चीज़ें, डबल टॉप, डबल बॉटम, इन थोड़ी बहुत चीज़ों का पता था। तो बस वो जिसे कहते हैं ना कि गैम्बलिंग करना मार्केट के साथ, सही मायनों में, तो वो किया। तो उसके बाद सर लॉस होता गया। फिर लगा कि शायद ये मार्केट है ही लॉस करने के लिए, हम जैसों को ट्रैप करने के लिए बनाई गई है। तो उसके बाद ये फॉरेक्स को छोड़ के किसी और ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गया। वहाँ वहाँ पे भी कुछ इस तरह की सूरत आ गई, लेकिन दोबारा इस साल मैंने ये स्टार्ट की फॉरेक्स। तो और रमज़ान का महीना था सर, मेरी दुआ यही थी कि अल्लाह पाक जो है ना कोई ऐसा सबब बना दे, कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए जिससे मतलब मुझे ज़्यादा अब मैं क्या करूँ, मेरे पास अल्फाज कम है कि मुझे कम थोड़े वक़्त में ज़्यादा डिलीवर कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आपने हमें डिलीवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो फ़ीस की बात है तो वो तो मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि वो महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार।
ये चीज कुछ नहीं है आपकी तरफ से जो हमें नॉलेज दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, यकीन माने उसके मुकाबले में, मतलब नो, मैं क्या कहूँ। थैंक यू सो मच अदनान करीम। अभी 2 मिनट पहले एक पर्सन बात कर रहे थे कि $600 से उन्होंने कुछ ज्वाइन किया था और स्टिल दे वर नॉट एबल टू टेक एंट्रीज एज अ स्कैल्पर, और 2-2 दिन अकाउंट ड्रा डाउन में चल रहा होता था। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर अपने मेंटर से पूछा जाता था तो वो आगे से जवाबन ये कहते थे कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसका मतलब है कि जो मेथड सिखाया वो तो किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इस कोर्स के बाद आपको पता है वेयर टू प्लेस योर स्टॉप लॉस एंड वेयर टू प्लेस योर टारगेट, यानी आपको एसएल और टीपी लगाने के लेवल्स का पहले से ट्रेड मेंटर होने से पहले पता होता है कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लगानी है और कहाँ पे पीएस आने पे निकलना है। और ऑलवेज आपका जो ट्रेड है वो 1:2 या अमेजिंगली अगर आप अच्छे ट्रेड कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपनी चीजों पर फोकस किया, जैसे अभी वो अहमद जवाद बता रहे थे कि उन्होंने 11 RR की ट्रेड थोड़ी देर पहले की और अभी करंटली उन्होंने 1:9 की ट्रेड पकड़ी हुई है। तो दैट्स क्रेजीएस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स कि आपको एटलीस्ट पता होता है कि शॉर्ट से टाइम में 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी एंट्री लेके प्रॉफिट लेके भी साइड पे हो जाते हैं। सो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग आई विल से। सो ये होम हार्टेडली रिकमेंड यू एज एन exceptional forex trading educator. You mastery of the Wyckoff method combined with your commitment. आगे किधर गया? तो स्टूडेंट सक्सेस मेक्स यू, अच्छा वो मैसेज चला गया। तो ये भी पता नहीं कहाँ से इतना लंबा लंबा लिख के ला रहे हैं, तो पढ़ने वाले जिसने वो पढ़ लेना। ओवरऑल ये जो मैं बात है कहना चाहूंगा कि इस कोर्स का मकसद ये है कि आपके दूसरे काम भी जो रोजमर्रा के वो भी साथ में होते रहें। शाम को या दिन में जिस वक्त आपका दिल करे 1-2 घंटा बैठें, उस 1-2 घंटे के अंदर जैसे हमारा लाइव सेशन होता है वीआईपी में 2 घंटे 2-3 घंटों का होता है मैक्स, उसमें आपको 1-2-3 ट्रेड्स मिल जाती हैं। आप ट्रेड करें साइड पे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में सारा दिन बैठ के आपको देखनी नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी फिर दूसरी बात कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा है, थोड़े से रिस्क से आपके पास अपॉर्चुनिटी है ज्यादा बड़ा प्रॉफिट करने की। दैट्स अनदर थिंग। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम फीडबैक लेंगे जनाब, ये हैं अब्दुल्ला एफएक्स। अब्दुल्ला आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक नहीं थी आज आपकी? हाँ जी बस अभी बेहतर है, काफी बेहतर है पहले से। सर फीडबैक तो ज्यादा कुछ था नहीं, बस ये कि दिल से दुआएं दी आपके लिए, जिस तरीके से आपने पढ़ाया और माशाल्लाह जिस एज में आपका जितना एक्सपीरियंस है ना वो कमाल है। क्या बात है जी, मतलब थैंक यू। आपने दोनों ही बातें बड़ी बड़ी कर दी, और बोले। नहीं सर बातें बड़ी नहीं सर, जिस तरीके का आपका नॉलेज और जैसा आपका तरीका सिखाने का, जो आप मेंटोरशिप देते हैं अभी भी आपने दिया माशाल्लाह से, जितनी क्लासें करी हैं और फिर आगे आप वीआईपी में ऐड करेंगे, मतलब एक लाइफ टाइम गारंटी के साथ, तो वो कमाल है। और मैं समझता हूँ कि जिस फीस में आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना सब चीजें, वो इतने में तो 10 साल वाला जो एक्सपीरियंस जिसने फॉरेक्स को बनाया हुआ ना वो भी नहीं करेगा सर, इतनी बड़ी बात हो सर, मतलब दुआएं निकलती हैं जो बातें आपके लिए दिल से। क्या बात है जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच। यानी आपने तो एक बहुत शॉर्ट वर्ड्स में बहुत बड़ी और बहुत यूनिक बातें कर दी हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबियां दे और हम साथ आपको भी इंशाल्लाह बस लाइफ आपके टाइम के साथ लिए साथ कामयाबी चाहिए मिलेंगे। सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई एम ऑलवेज विद यू। सो ईशान अराई, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल बेहतर आ रही। सर जी मैंने स्टार्ट करा था जैसे कि फॉरेक्स, सर मैंने आपके यूट्यूब देखा था सर। तो ओके। सर तो हमने आपके यूट्यूब से शुरू करा, देखा, उस पे भी आपने कमाल की चीज़ें बताई हैं सर। तो हमने यूट्यूब देख के सर 6-7 महीने उसमें दिए सर, उससे भी हम ऐसे हो गए थे यानी कि प्रॉफिट कर रहे थे। तो फिर भी थोड़ी कमी थी सर, तो हमने फिर आपका यानी कि आपकी लाइव क्लास ली सर, तो फिर तो कमाल ही हुई है सर। अभी भी सर हम 2-3 पिप के ऐसे ट्रेडर पकड़ लेते सर, क्या बेहतरीन बात हुई है है, सर। सर मैंने प्रूफ भी है, स्क्रीनशॉट भी है सर, मैं भेज सकता हूँ कि 3 पिप के ऐसे ट्रेड पकड़ी हुई है सर। वेरी बाकी दुआएं नाइस। सर, आपके आप लिए बहुत भेजें, दुआएं सर। आप जरा मुझे वो स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, मैं उसको जरूर देखना चाहूंगा, इट विल सर मेक जी मी मैं हैप्पी। मैसेज कर दूंगा सर। जी जरूर भेजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच ईशान नारायण। भी हमारे पास नेक्स्ट जो है ना हम लेंगे फीडबैक, और वो है हमारे पास
उसामा अहमद, आप बताएं जरा आप क्या कहना चाह रहे हैं, और थ्रू आउट द कोर्स कंप्लीट जेन्युइन वर्ड्स में रियलिस्टिकली आपने अपना एक शॉर्ट सा फीडबैक देना है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी, हाल चाल ठीक है। जी सर, मेरा यही फीडबैक है कि मैंने जो ये आपका कोर्स किया है, पहले भी मैंने एक दो कोर्स किए थे, पर उनको मैंने ना वाइकॉफ का भी कहा, मैंने कहा मुझे वाइकॉफ सीखना है, तो कहते नहीं वाइकॉफ का आपका क्या है लेना देना उससे, आप ना इंगल्फिंग के ऊपर ना मास्टर हो जाए, ये हो जाए। सर जब हम उन्हों से कोई चीज़ पूछते थे तो वो आगे थे ना डांट के कहते थे कि ये ऐसे नहीं होता, आप अपनी थोड़ी नॉलेज को सही करें। यहाँ ट्रेड जब मिस हो रही होती थी या बहुत बड़े बड़े एसएल लगवाते थे, तो हमने कहा कि ये सर इस तरह ये हो रहा है, तो वो कहते थे ये गल्फिंग में यही सब होता है। तो फिर मैंने आपका सर टिकटॉक पे देखा, फिर यूट्यूब पे देखा, फिर उसके बाद मैं इधर एनरोल हुआ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफ़ी ट्रेड की, मतलब रियल पे तो नहीं की मैंने, डेमो पे, फिर उसके बाद की रियल पे तो मैं काफ़ी लॉस कर चुका था। फिर उसके बाद जब मैंने डेमो पे की, छोटे छोटे स्टॉप लॉस से, मतलब छोटे छोटे एसएल से मैंने की, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर थैंक यू आपका, आपकी गाइडलाइंस वाइकॉफ की, और आपको अल्लाह पाक बहुत बहुत अजर दे। ये थैंक सर यू जी। बस मेरा इतना छोटा सा ही सर वो था, शॉर्ट नोट था, क्योंकि मैं ड्यूटी पे होता हूँ, तो इस अभी भी ड्यूटी पे ही हूँ, तो इसी वक्त। चलें जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ड्यूटी पर होने के बावजूद भी हमें फीडबैक देने के लिए टाइम निकाला और मुनासिब समझा कि अपने जेन्युइन वर्ड्स को लोगों तक पहुंचाएं। सो थैंक यू नेक्स्ट सर। अभी हम किसी और स्टूडेंट से पूछते हैं, रैंडमली पूछेंगे किसी से भी, और ये हमारे पास हैं अभी हसन एफ ए। आपने मुझे ये स्पेसिफिक एक क्वेश्चन का सिर्फ जवाब देना है। क्या आपको कभी कोर्स करने से पहले, अभी मेरे जहन में ये चीज आई है, ये लगा था कि मैं इधर फीस पे करूंगा तो ये कोई फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, कोई मतलब धोखा ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि बाद में हमें कुछ सिखाया ही ना जाए या कोई वैल्यू ही ना मिले? हसन आप बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। सर जी, मैं ना एक मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जब आपके टिकटॉक पर वीडियो देखता था, इतने छोटे छोटे एसएल से इतने बड़े बड़े रिवार्ड आप लेते थे, तो मैं भी चाहता था कि मेरे ऐसे टीपी लगें। तो मैंने काफी देर सोचा इस चीज पर कि मैं पैसे पे करूंगा तो कहीं फ्रॉड ना हो जाए, और मेरे लिए ये काफी रकम थी, क्योंकि मैं एक मैट्रिक का स्टूडेंट था। 10th क्लास के मेरे पेपर भी चल रहे थे, और आपकी वो बैच 7 भी स्टार्ट हो गया था। लास्ट मेरा पेपर था और उस दिन फर्स्ट क्लास, तो मैंने पे कर दिया। तो मैं फिर कंफ्यूज हो गया काफी। आप कुछ चीजें, मैंने कहा आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उर्दू में पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपने हर चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि अब मार्केट के हर मूव की समझ आती है। आई लव द वे यू एक्सप्लेन एवरीथिंग। वेरी नाइस जी, आपने तो बहुत कमाल की बात कर दी। यू लव द वे वी एक्सप्लेन थिंग्स, सो यू लव दैट्स व्हाई के थिंग्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, थिंग्स आर इजी टू ग्रैस्प ऑन। सो वेरी नाइस जी, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। और ये डर हर किसी के जहन में होता है, जारी बात है, एक स्टूडेंट की लाइफ में खासतौर पर इतनी अमाउंट पे करना तो उसके लिए रियली डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपका अभी का फीडबैक ये प्रूव करता है that now you are thinking about your future in a confident way, और आपको लगता है कि आपने जो चीजें गेन की हैं वो वर्थ ही हैं। So thank you so much Hassan for your nice complimentary feedback. And now the turn comes for the Sameer Khan. समीर खान ने अभी मैसेज किया जी हमसे फीडबैक लिया जाए, तो जनाब आप बताएं आप क्या कहेंगे समीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो दो लाइंस आपको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। मस्ट जी, तो वो लाइंस ये हैं कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। हम सफर ये हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। क्या खबर मैंने चाहतों में फराज, क्या गवाया है क्या मिला है मुझे। तो अब मैं अपनी सर शॉर्ट करके बताऊं तो सर, मेरा आपको मतलब पहले भी एक दो दफा बताया था कि ट्रेडिंग में मेरे आपके कोर्स ज्वाइन करने से पहले एक मंथ हुआ था। मुझे भाई ने बताया था कि इस तरह ट्रेडिंग का सारा सीन होता है, तो मैं आया इन हुआ
1 महीना मैंने देखा और उसके बाद मुझे फील हुआ कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे काम की चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद भाई ने बोला, भाई ने आपका रिकमेंड किया, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओके ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने आपको मैसेज किया तो आपने बोला कि आपने क्वालिफिकेशन का पूछा था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या। उधर में थोड़ा वो हो गया कि आपका क्या पता शायद कोई क्राइटेरिया हो इसको कोर्स को सिखाने के लिए, मतलब इतनी स्पेसिफिक कोई जो है बने ने जो की हुई हो क्वालिफिकेशन उसको वो मिलेगा। तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन कम है, मैं 6 ड्रॉप आउट हूँ स्कूल से। तो फिर मैंने तो मैंने वो फिर आपको मैंने बोला कि मैंने एफएससी की हुई है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा और भी वो था कि अब जो है थोड़ा सा जो है वो होगा, मुश्किल होगा मेरे लिए। लेकिन जब आया और सब चीज़ें देखी तो मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये, अगर दूसरों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके जो बताने समझाने का तरीका है वो बहुत कमाल है, मतलब अमेजिंग, जबरदस्त। क्या बात है यार, आपने तो इतना लंबा सच बोल दिया है, जी आपने तो पूरी बात ही खोल के रख दी है जनाब। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अनएजुकेटेड भी है, थोड़ा बहुत आज के जमाने में फोन यूज कर लेता है कोई बंदा सही तरीके से, यंगस्टर्स में से है, आफ्टर बोर्न 1995, I'll say कि he can must join the course without any specific reasons. He if he has common sense स्पेसिफिकली, तो जी कॉमन सेंस बंदे के पास तो इजी है उसके लिए, कोई ऐसी हम इसमें खास अब मुझे एक दो चीजें, मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी आप आ जाएं तो आपको वो आ जाएगा, मुझे शुरू में नहीं समझ आई, मैंने बार बार रिपीटेडली देखी तो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सब क्लियर होती गई। और जाने से पहले आखिरी एक और शेयर आपके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा कि बाज औकात मसलहत के लिए जीतने वाले हार जाते हैं, अपनी हस्ती मिटाकर अक्सर लोग दूसरों को संवार जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी मोस्ट वेलकम जनाब, क्या बात है, आपने तो शेयर डेडिकेट करते करते लंबी लंबी बातें कह दी हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कह दी हैं। और आपने कहा जी आप 6 ड्रॉप आउट हैं, पहले आपने कहा था आपने एफएससी की हुई है, लेकिन हमें आपके ये शेर व शायरी सुन के लग रहा है आपने तो पीएचडी कर रखी है इसके फन में ना, आप मास्टर बंदे हैं। चलें थैंक यू। और अभी नेक्स्ट हम पूछते हैं किसी से भी, और किससे पूछें, ये है हमारे पास साब अहमद या सबा अहमद, क्या लिखा हुआ है ये, सबा अहमद रजा। आप बताएं मुझे कि हाउ वाज योर माइंडसेट फॉर द कोर्स एंड हाउ इज। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं जब इस कोर्स में आया ना तो उससे पहले मैंने यूट्यूब से काफ़ी वीडियो देखी जो इंडियन चैनल की थी, और मैं समझता था कि इंडिया हमसे ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो जब ओके। मैंने ये सीन देखा, हाँ जब मैंने वो सीन देखा ना तो मैंने आपका कोर्स जो लीक हुआ है, कोर्स नंबर 3, वो मैंने फिर किसी से ना, किसी ने दोस्त था उसने मुझे रिकमेंड किया, तो उससे उससे मैंने पैसे पे करके ना वो आपका कोर्स लिया। जब मैंने वो कोर्स लिया ना तो मुझे उसकी वो थ्योरेटिकल कुछ समझ नहीं आई। तो ओके। ये कोर्स लेने से पहले मैं काफी दफा आपसे ना चैट में भी बात करता रहा हूँ कि सर आप लाइव करवाएंगे, तो आपने कहा सब कुछ होता है। तो जब मैंने ये कोर्स लिया ना, ठीक है, तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कंप्रोमाइज किया। तो दूसरी बात ये है कि ये करने के बाद एक दफा आपने बात कही थी कि मैं ना क्वेश्चन एंड आंसरिंग में जब कोई बात होती है ना, वो किसी का क्वेश्चन रह ही नहीं जाता, जितनी बारीकी से के साथ और इतनी क्लैरिटी के साथ आप हर चीज पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो टाइम पास करने के लिए होता है कि ये अपने सवाल पूछते हैं सर इसको बता दें या इसको बता दें, बट ये है कि आप सब इतना माइन्यूटली एक्सप्लेन करते हैं कि किसी का क्वेश्चन रहता ही नहीं है, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे ये है कि इसको करने के बाद ना मैं फैक्ट्री जाता था, मैंने वो छोड़ दी जिसको, जब मैंने ये किया स्टार्ट किया। तो जब मैं वॉक करने के लिए जाता था ना 10 बजे, तो मैं आपकी वीडियो देखता था 2 से 3 दफा डेली, और अभी भी देखता हूँ। तो जब मैं रास्ते में जा रहा होता था ना तो इतनी दुआएं निकलती थी आपके लिए, दिल करता था मैं आपको कॉल करूँ, आपको इतनी दुआएं दो लाइव। और दूसरे नंबर पे ये था कि अगर मैं 10 लाख भी आपको इसकी पेमेंट करूँ ना, इसकी फी पे करूँ, वो भी कम है इसके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक तो आपने तन्हाइयों में वॉक करते हुए हमें याद रखा, और उस वक्त इंसान वही करता है इस तरह जो उस चीज़ उसे बंदा वॉक करता हुआ जा रहा है, अपने मन मौज मस्ती में जा रहा है, उसको वो चीज़ इसके लिए वाकई वो लविंग है, उसके लिए वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो
उस वक्त उस चीज को सुन रहा होता है। और माशाल्लाह ये चीज वाकई प्रूव करती है कि आप कमिटेड थे इस कोर्स के साथ, इस एजुकेशन के साथ, और वाकई एजुकेशन से इस कंटेंट ने भी प्रूव किया कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। थैंक यू सो मच। अली हसन ने शायद कुछ सोचा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी मुझे भूल जाना है। अली हसन आपने सोच के तो नहीं नंबर कहना, आपने जो जबान पे बोल देना बस, हमने कौन सा स्क्रिप्ट लिखवानी है। बताएं अली हसन आपने क्या सोचा था, कुछ भी बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी क्यों में आप सबसे पहले मुझे आवाज देती थी, तो अब आप देख ही नहीं रहे, ना ही बोला है आपने, कब क्या रेट किया है। चलें जी, बस आपसे माजरत करते हैं हम कि आपको लेट नहीं कर दिया। आप सर, बताएं मेरी अभी चीज आप। आप सबसे पहले तो मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, वो 3-4 दिन से एडमिन है अस्पताल में, इसलिए आपकी मैं क्लास नहीं ले सका, 3-4 वीडियो नहीं देखी। और आज फीडबैक के लिए मैं नहीं गया हॉस्पिटल, क्योंकि आपने बोला था कि इस वीक लास्ट क्लास है, तो इसलिए। जी अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें, सेहत है उनको। थैंक यू सो मच कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम, ये स्पेसिफिकली आपको तो हम ज़रूर आपके लिए दुआ भी करेंगे सब लोग मिलके, और आपने इतना कीमती टाइम जो आपका हो सकता था वो हमारे लिए आपने सर्व किया। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नाउ यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। जी, और सर मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा देना, मैं पंजाबी भी बोलूँगा और उर्दू भी, ठीक है? बोलें बोलें जो आपका दिल करता है, लेकिन डरा नहीं देना किसी को। नहीं डराता नहीं। पहले नंबर पर सर जो ये नए हैं ना बैच 8 वाले, उनके लिए ये है कि वो बगैर सोचे समझे आए। उनके लिए पहला क्वेश्चन ये होता है ज़हन में कि इतनी ज़्यादा फीस कैसे दे। आपने अब तो मतलब ऑफर भी कर दिया ना इनको, तो लेकिन ये है कि जैसे तैसे करके ना आप कोर्स बाय करें। और मैं आपको बताता हूँ कि आपका कोर्स मैंने ना 1.5 साल सेविंग की थी, उसके बाद सारे के सारे पैसे आपको दिए। ये बड़ी मुश्किल काम होता है, क्या बात है जी। ठीक है? एक This 1.5 really shows साल में your dedication. Okay, continue please. हर हर बंदा नहीं ऐसा कर सकता कि मतलब सारा 1.5 साल पैसे जमा ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, बड़ा मुश्किल ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम आपकी बात को ठीक है, समझते हैं तो जी। इस आपको दे दिए। फिर मैंने जब 10 क्लासें आपकी एसएमसी की ली ना, मुझे तब ही कंफर्म पक्का यकीन हो गया था इस तरह का आपने सिखाया है कि मतलब वो जो भी है ना 10 क्लासें ले ले, बेशक वो बाकी ना भी करे ना, वो इस काबिल हो जाता है कि प्रॉफिट कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब वाइकाफ आया, वाइकाफ में मैं तकरीबन लास्ट 3 या 4 क्लासें नहीं ली, बाकी मैं ना रात को सिर्फ 10 आधा घंटा कर लेके मैं बैठता स्क्रीन के आगे, तो 2 या 3 ट्रेड मुझे मिल जाती थी। करता नहीं था, सिर्फ जजमेंट ही करता था, वो करके वापस बस। तो अब आज मैं सोच रहा था दिन टाइम कि मेरे सर में यही दर्द रहती थी कि यार फ्यूचर करियर। तो आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि मुझे अब इस चीज़ की टेंशन नहीं है, मतलब फ्यूचर में क्या होगा। आपने इस काबिल कर दिया। पहले नंबर तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मज़े की बात है, रमज़ान में मैंने आपको तहज्जुद की नमाज में भी मतलब ये अल्लाह से दुआ की थी कि कोई ऐसा मेंटोर मिले जो कि अच्छा हो सिखा दे। क्या बात है जी। और फिर आपकी तो तीनों बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एक तो आपने तहज्जुद में दुआ की, दूसरा ये इतनी बड़ी डेडिकेशन आपने कैसे सर्व की, ये बहुत मुश्किल होता है। इवन अगर बहुत किसी कमिटेड पर्सन को भी ये करना पड़े तो वो भी सोच में पड़ जाएगा, यार 1.5 साल की मेरी सेविंग है तो मैं किसी को सिर्फ सीखने के लिए फीस पे कर रहा हूँ। तो दैट वाज रियली अमेजिंग स्टेप फ्रॉम योर साइड। एंड इंशाल्लाह ये कमेंट आया कि जी नो टेंशन भाई, यू आर फ्यूचर मिलियनेयर्स। तो अगर आप सोचते हैं तो आप ज़रूर बनते हैं, अगर आप नहीं सोचते तो आप नहीं बनते। तो ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है, जो आपका माइंडसेट होता है वही आप करते हैं। तो इस कोर्स में जस्ट हमने थ्योरी नहीं सीखी, हमने अपनी साइकोलॉजी को बेहतर करने के लिए, हमने बड़ा सोचने के लिए, हमने अपनी लाइफ को किस तरह से टोटली इवन इफ वी से 360 डिग्री पे टर्न करना है, तो हम उसके लिए भी बात करते रहे हैं कि अपने गोल्स को किस तरह से सेट करके उनको अचीवेबल बनाने के लिए कोशिश करनी है। सो थैंक यू सो मच अगेन अली हसन फॉर योर नाइस फीडबैक, आई से नाइस एवर। और अभी नेक्स्ट हम ताबिश अशरफ से पूछेंगे। ताबिश, आपने कोई एक ऐसा पॉइंट, सिंपल स्पेसिफिक एक ऐसा यूनिक अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? और बहुत आ रहा है आपकी तरफ से, वापस आ रही है आवाज। एक मिनट, अब आ रही है सर आवाज सही?
आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन हमारे साथ वापस आ रही है। वो सर फिर आपका कोई इशू ना हो, मेरी तो देखने से ही आ रही है। आपकी तरफ जो है ना वो शायद आपने को पता नहीं क्या चक्कर है, कुछ किया हुआ है, तो जो है ना आपको एक्सटर्नल को माइक यूज़ कर रहे हैं शायद आप, उस वजह से ये है कि आपके स्पीकर से जो आवाज़ आती है तो आपका माइक उसको कैच कर लेता है। अगर आप सेम डिवाइस पे कर रहे हो ना, जैसे एक फ़ोन, एक लैपटॉप है, तो उस पे ये होता है कि वो जो स्पीकर से आने वाली आवाज़ है उसको वो म्यूट कर देता है आपका माइक्रोफ़ोन। तो आप एक्सटर्नल यूज़ ना करें। सर मैं ना लीव करके दोबारा करता हूँ, लेकिन फीडबैक मेरा जरूर लेना है, मेरी स्टोरी हाँ, बहुत बोलते रहें, हम इंटरेस्टिंग खामोश होंगे आप बोलें। है। जी हेलो, आपसे फीडबैक लेते हैं, हम खामोश रहेंगे, आप बोलेंगे और आपने बोल के खामोश हो जाना है, ठीक है? फिर आपकी तरफ जो हमारी आवाज़ जाके वापस आ रही है वो नहीं आएगी। अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप खुद को बल्कि खुद ही कर लें अनम्यूट और बोलते जाएँ जो भी आपका है फीडबैक बताएँ तो बताइए। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। और मेरा सर फीडबैक ये है कि ये एक बिगनर बंदे के लिए भी मोटिवेशनल होगा, ठीक है? नॉर्मल एक और साथ में मिडिल क्लास बंदा जो है, मेरी ये मतलब स्टोरी है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ लेकिन इंटरेस्टिंग है कि मैं ना जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में। मैट्रिक के बाद मैंने कोर्स किया था, ठीक है? उसके बाद ना डॉक्टर के साथ मेरी ड्यूटी होती है, डेली एनेस्थीसिया का बेहोश करते हैं। तो वो ना एक दफ़ा बैठ के ना, कोई पीछे कोई साल को पुरानी बात है, वो बैठ के ना ट्रेडिंग कर रहा, चार्ट वगैरह। मैं कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप? तो होता है ना, को नहीं समझते मिडिल क्लास बंदे को, कहते तेरी पहुंच तो बाहर है बेटा, है तेरे को नहीं होना। मैं क्या अच्छा ही 40 साल का बंदा बह के कुछ कर रहा नाल, MBBS की डिग्री के बाद कर रहा है। मैं क्या वाह जी, कोई तो चीज़ है। उसके बाद मैंने रिसर्च शुरू कर दी सर जी, लो जी लगा हुआ हूँ। बाकी ये है कि मैं फंसा नहीं किसी के ट्रैप में, तो मैंने टिकटॉक पे देखना शुरू कर दिया। बहुत से आते थे ग्रुप्स, मैंने ज्वाइन किए, उनमें देते थे वो कोर्स, प्राइज एक्शन के देते थे। एक दिन फिर आपका आया सर सामने, ठीक है? मैंने देखा, सारा डिटेल देखी, आपसे पूछा, ठीक है? आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत किया, तो थैंक यू। और साथ में ये फिर मैंने देखा, मैं क्या नहीं भी ए बंदा ना कोई सिखा रहा 4-5 चीज़ें ने विच मिक्स करके। एक तो होता है ना प्राइज एक्शन, वो लहदा चीज़ें सेल कर रही है वाम आपकी। मैं क्या साथ में एक वाइको, मैं क्या कोई अलग ही चीज़ है, एनू वेखी है की चीज़ है, ठीक है? मैंने देखा सर, अब मुझे इतना मेरे पे अब एक सुने आप ज़रा बात है। मैं पीछे अब जितनी हमने फेस के बाद शुरू की है ना, मैंने उनको डॉक्टर के साथ होता हूँ, उनको मैंने 2-3 ट्रेडिंग करवाई हैं। तो वही डॉक्टर है, वो डेली मुझे कहता है तूने मेरे थिएटर में ड्यूटी लगवानी है, ठीक है? होता है ना, मैंने एनेस्थीसिया दे के हम बैठ जाते हैं, वेले होते हैं, फिर मरीज को वापस उठाना होता है बेहोशी वाला। तो कहता है तू मेरे साथ रहेगा, ठीक है? जिधर मैं जाऊंगा, जो से हॉस्पिटल में तेरी साथ मेरी ड्यूटी है। तो मेरी तो 5-6 उंगलियां ही होगी घी में, एक मेरे पास नॉलेज आ गया। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास अगर नॉलेज हो तो आपके पास बड़े से बड़ा बंदा भी हो, वो भी कुछ नहीं है। अब उसको मेरी ज़रूरत है, ठीक है? और मुझे नहीं है उसकी ज़रूरत। मैं अगर उसको कहूँ तो वो तो कहेगा नहीं भाई तू सिखा मुझे। बाकी सर यही था मेरा फीडबैक, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक नॉलेज देने के लिए, हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। अल्लाह पाक आपके वालिदैन की लंबी उम्र करें और आपको सेहत तंदुरुस्ती दें, ठीक है? और साथ में आपको और नेमतों से और बरकतों से नवाजें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। और आपका फीडबैक जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग भी था वाकई। आपने जैसे बोला कि किस तरह से टोटली आपका एक्सपीरियंस चेंज हुआ है कि आपका सीनियर डॉक्टर है वो किस तरह से आपसे भी सीखने की कोशिश में है कि आप उनको कुछ सिखा दें। और आपके लिए एक खुशाइन बात होती है, बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट होता है जब आप उन लोगों को अपने साथ बदलता देखते हैं जो पहले तो आपको कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आपके पास कुछ आ जाने के बाद आपको बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो दैट्स अ रियली नाइस थिंग। और आपके लिए इटसेल्फ ये मोटिवेशनल पॉइंट है कि आप खुद को मज़ीद चीज़ों के लिए तैयार रखें। हमारे लाइव सेशंस में डेली जो भी हमने सीखना है उसके ऊपर भी, लाइव ट्रेडिंग हमारी जो चल रही है वो सारा कुछ आपके साथ साथ रहेगा, तो आप मज़ीद फोकस करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि सक्सेस किस तरह से हिट करती है और क्या उसका जो है वो इम्पैक्ट होता है।
तो सॉफ्टवेयर बैंक नाम की एक मेरे पास आईडी आ रही है, तो आप ज़रा मुझे ये बताएँ कि आप इस कोर्स को करने से पहले क्या सोचते थे कि आप यही कोर्स करेंगे या फिर आपने जस्ट इंस्टेंटली डिसीजन लिया? और कौन-सी ऐसी चीज़ है मार्केट में, और भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, एक यूनिक अच्छा चीज़ आपने बतानी है जिसकी वजह से आपने ये कोर्स जॉइन किया? जी, सॉफ्टवेयर बैंक क्या आपका रियल नेम है, बताएँ वो भी? अस्सलाम वालेकुम असद भाई, सबसे पहले तो सबको मेरा सलाम है। और असद भाई सबसे पहले तो शुक्रिया, और एंड पे भी शुक्रिया है। और मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, इसरार के नाम से आपके पास ये नंबर सेव है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आज इतनी बड़ी इमरजेंसी में मैं ये आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि फीडबैक थी, जो कि मैं मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक रिवार्ड होता है किसी भी मेंटोर के लिए। और सीखने के बाद वो डिज़र्व करता है कि उसकी एफ़र्ट्स का उसको रिवार्ड दिया जाए, जो कि ज़िंदगी में तो हम दे नहीं सकते, दुआओं की सूरत में मिलता है। सिचुएशन ये है कि इस वक़्त मैं शारजा एयरपोर्ट पे हूँ, और मेरी नाइट शिफ्ट है, और आज हमारा मतलब सुबह से पावर ट्रिप है। कल से कुछ फ़्लाइट्स भी डिले थी, पाकिस्तान के रूट से जितनी भी फ़्लाइट्स आती थी, वो सब की सब बंद थी। और अचानक से वो सारी फ़्लाइट्स आई हैं कि तकरीबन कोई 2 लाख से ज़्यादा पैसेंजर हैं हमारे पास, और ऊपर से हमारा पावर ट्रिप है, नेटवर्क हमारा पूरा सर्वर्स डाउन है। इसके बावजूद मैं एक कॉर्नर पे, साइड पे आके सिर्फ़ ये फ़ीडबैक देने के लिए आया हूँ, और सारी चीज़ों को मैंने बायपास किया, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इस चीज़ को, और बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। और आपका सवाल था कि ये कोर्स मैंने क्यों किया? मैंने कोरोना के बाद से रिसर्च करनी शुरू की थी, और मुख्तलिफ मेंटोर्स, जो किसी ने गैम्बलिंग सिखाई, किसी ने एसएमसी सिखाया, किसी ने इंडिकेटर्स बेचे, किसी ने ग्रुप्स के प्रीमियम के पैसे लिए। लेकिन एट द एंड उन लोगों ने हमें हमेशा जो है ना बाउंड रखा। मैं तकरीबन कोई 5 मेंटोरशिप पहले ले चुका हूँ, और उनको लेने के बाद मुझे लगा कि इन लोगों ने कभी भी रियल नॉलेज नहीं दिया। इन्होंने हमेशा ऐसे रखा है कि जैसे कि हम इनके बगैर कुछ नहीं हो सकते। और फिर मुझे लगा कि कुछ अल्लाह ऐसी कोई चमत्कार कर दें, ऐसी कोई हमारे लिए नेमत अल्लाह पाक दे दें दुनिया में, जो ऐसा इंसान हो जो फेयर हो अपने नॉलेज के साथ, और वो नॉलेज को बाँटना चाह रहा हो। दुआएँ माँगना शुरू की, अल्लाह पाक ने, आपकी कोई 1-2 वीडियो टिकटॉक पे थी, वो सामने आई। फिर तकरीबन कोई 6 महीने पहले आपसे मैंने राब्ता किया, और सारी डिटेल ली, फिर कुछ पैसे वगैरह जमा किए, और उसके बाद मैं और मेरे साथ मेरे कोलीग हैं इसरार भाई, हम दोनों ने मिलके जॉइन किया। और जॉइन करने की जो वजह सबसे बड़ी है ना, वो आपकी हॉनेस्टी है। आप जिस तरह से जेन्युइन हो ना अपनी बात में, आपकी बात दिल में लगती है। लगता नहीं है कि कोई आदमी आपके साथ स्कैम करेगा। लगता नहीं है कि कोई आदमी आपको ये कहेगा कि मंजन फ़रोश टाइप के जैसे लोग होते हैं ना, कि मेरी आईबी लिंक जॉइन कर लो, ये मेरे प्रीमियम में रहो, मैं सिग्नल दूँगा, वो सब बाउंड रखते हैं। लेकिन आपने हमें ना आज़ाद किया है। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इस जॉब को छोड़ देंगे, अच्छे ट्रेडर बनेंगे, फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे, इसी होप के साथ इसको जॉइन भी किया। और रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, लाइव सेशन तो अभी तक नहीं लिए तकरीबन आपके। रात को जब 2-4 बजे फ्री होते हैं, तो फिर लाज़मी रिकॉर्डिंग देखते हैं, नोट्स बनाते हैं। एट द एंड में बस समरी आपको ये बताऊँगा कि 4 साल की स्ट्रगल, डिफरेंट मेंटोर्स के साथ, और दुबई में बड़े-बड़े ट्रेडर्स के साथ बैठना, और उनको देखना, और जो है ना, एक कॉम्प्लेक्स रहता था कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं, इन लोगों को कैसे पता, वो सारा खत्म हो गया। वो अब नहीं रहा, वो बाउंड्रीज़ टूट गई हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब अगर उन्हीं ट्रेडर्स के सामने बैठते हैं ना, तो चार्ट के सामने बैठे होते हैं, बात करते हैं, तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि यार ये मतलब इसको कैसे पता लग गया। तो ये बड़ी बात है मेरे लिए, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, और बड़ी सारी दुआएँ आपके लिए हैं। और ये मेरे साथ इसरार भाई हैं, वो इंशाल्लाह 1-2 मिनट, एक ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा टाइम लेंगे, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप। जी, ज़रूर, बोलें, बोलें। ये तो हमारे लिए जी, फ़ख्र की अस्सलाम। बात है। वालेकुम सलाम। सर, ये इमरान भाई ने आपको बता दिया, मैं 8 साल से इधर अकाउंटेंट हूँ, दुबई और शारजा एयरपोर्ट पार्किंग प्रोजेक्ट में। ठीक है। मैं एमबीए किया हुआ है, और शुरू से मेरा ध्यान उसी तरफ था कि मैंने ट्रेडिंग की तरफ जाना है, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आता था कि किस तरह, क्योंकि ये बहुत रिस्की मार्केट है, इतना तो मैं पढ़ भी चुका था। लेकिन कोई मेंटोर टाइप इस तरह कोई नहीं था। जब मैनेजमेंट के साथ मेरी प्रमोशन वगैरह पे वो हुई, तो मैं रास्ता ढूँढ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ? तो हुँ। मेरी पोस्टिंग जो दुबई एयरपोर्ट से शारजा एयरपोर्ट पे कर दी उन्होंने, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ मैं झगड़ा वगैरह करके तो नहीं बन रही थी।
अल्लाह ने मुझे इमरान भाई से मिलाया और उन्होंने ये ट्रेडिंग की फील्ड का बताया कि ये इस तरह भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्टॉक वगैरह के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में जाओगे इधर-उधर। फिर हमें आपका एक कोर्स मिला था पुराना वाला, को पता नहीं कौन से बैच का था। लेकिन उसमें इतना पता चल गया कि आपका जो मेथड है बाइकऑफ का और उसको जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे चार्ट्स वगैरह पे, तो बहुत मतलब चीज़ें समझ आ रही थी कि हाँ, यही है। मार्केट ऑलमोस्ट इसी तरीके से चल रही है और इसी तरीके से ट्रेंड्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। फिर मैंने इंटरनेट पे बाइकऑफ को सर्च किया, वो चीज़ें भी देखी कि हाँ, तिवरी ये और आपकी जो उस पे जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, रिजेक्शंस क्लाइमेक्स वगैरह की जो ऑब्ज़र्वेशन वगैरह थी, वो सारी चीज़ें देखी। तो इमरान भाई ने सजेस्ट किया कि ये कोर्स लेना है और इनके साथ लाइव बैठना है, क्योंकि हम कोर्स पे भी हमें टाइम नहीं मिल रहा होता, अभी भी हम ड्यूटी पे हैं, इधर ऑफिस में बैठ गए ताकि आपकी क्लास और आपका फीडबैक दे सकें। इसलिए आज हम लाइव हैं, अदरवाइज़ हम सिर्फ वीडियोज़ देख रहे होते हैं, बाद में लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते, क्योंकि हमारी ड्यूटी शुरू आपकी क्लास शुरू होती है, हमारी ड्यूटी शुरू होती है उसी टाइम पे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहले इमरान भाई दिए और उन्होंने उनके थ्रू आप तक अल्लाह ने रसाई दी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी आपने पढ़ाया है और समझाया है, उस पे काफ़ी सारे लड़कों ने बात की फ़ीस वगैरह की। मैं 9 महीने से कर रहा हूँ सितंबर से। तो अभी तक मैं लॉस कर रहा होता था ज़्यादातर, मतलब हर महीने। इस दफ़ा जैसे ही आपका कोर्स जॉइन किया, उसके बाद 4 दिनों में मैंने अपने कैपिटल को 5 गुना बढ़ाया। लेकिन क्या बाकी बात है! मेरी अपनी गलतियाँ हैं कि मैं रिस्क मैनेजमेंट और मतलब जिस तरह की जॉब है, 12 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, फिर जाके उधर और मोस्टली हमें जो मौका मिलता है, तो वो एशियन सेशन में जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव टाइप की होती है और इस वजह से वो फिर लॉस कर दिया। लेकिन वो मेरी अपनी गलतियाँ हैं, आपकी कोर्स में कोई वो नहीं। आपकी कोर्स की वजह से 4 दिन में मैंने उसको 5 टाइम बढ़ा दिया। $50 को मैं $300 पे लेके गया था। माशाल्लाह जी। तो थैंक यू सो मच इतना इमरान एंड इसरार, आप दोनों ने जो है ना बहुत अच्छी बात की और दिल जीत लिया आपने इस बात को करके कि आपने फुल डेडिकेशन के साथ एक इतना बिज़ीएस्ट आपका शेड्यूल है अभी वहाँ पे, और आप पहले इवन की क्लासेस भी लाइव नहीं लेते थे और आज जस्ट फीडबैक देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। और उन्होंने बात की थी एक पहले कि एक मेंटर जिसने जेन्युइन में नॉलेज दिया हो, वो डिज़र्व करता है। तो इस बात के लिए भी आपका शुक्रिया। और एक और बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि जिन ट्रेडर्स को वो देखते थे कि बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं और उनके साथ बैठ के लगता था कि पता नहीं क्या चीज़ है जो इनके पास है और आपके पास है, और आप एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होते थे और अब आपको वो नहीं है, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि आप उनको बता सकें कि ये होने वाला है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। असद भाई वो लोग ऑफर करते हैं कि जॉब छोड़ दो और इन्वेस्टमेंट हमारी है। आप बिलीव करें कि एक एक ट्रेड में वो 10-10 हज़ार डॉलर का लॉस करते हैं और उनके जो अकाउंट्स हैं ना वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। अरबी हैं, पैसे वाले लोग हैं, अयाश बच्चे हैं। तो वो लोग ऑफर करते हैं कि यदि आप हमें जस्ट एनालिसिस दो और आप हमें जस्ट एरिया दो और हम 50-50 करेंगे। लेकिन ये इस चीज़ का हमने लालच नहीं किया। हमने कहा कि हम अपने $50 से करेंगे, लेकिन अपने लिए करेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे, जो उस मार्केट का जो एक रूल है। तो आज वो बिल्कुल। लोग हमारे पीछे-पीछे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये तो बहुत ही आपने अमेज़िंग बात कह दी कि आपके पास देखिए नॉलेज सही है ना आपके पास, तो पैसे की बेशक। ट्रेडिंग में कोई मुश्किल होती नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ट्रेडिंग कैसे करूँगा? पैसा बहुत है इस मार्केट में, आपके पास नॉलेज बहुत है। ठीक से होना चाहिए। पैसा बिल्कुल, इधर थैंक यू सो मच। दुबई में तो लोग हाथ में लेके बैठे हुए हैं कि भाई पैसे पकड़ो, आप हमें जो है ना बस हमारा अकाउंट मैनेज कर दो। दिल में आता है हुँ। कभी-कभी कि कर लें, लेकिन थोड़ा अभी डर भी लगता है, क्योंकि अभी बस क्लासेस पूरी तरह से हमने ली नहीं है। मेरा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तो 24वाँ लेक्चर है। वाइकॉफ के मेरे हुँ। अभी फेजेज़ वगैरह भी कंप्लीट नहीं हुए। तो इंशाल्लाह मैं उसको प्रॉपर करने के बाद फिर मैं आपसे मशवरा करूँगा और फिर जो आप डिसीज़न बताएँगे वो हम चलिए, लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर फीडबैक बोथ इमरान एंड इसरार। हमज़ा खान, आपका अभी जो है ना बटन है, आपने मुझे ये बताना है कि आपको कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसने इम्प्रेस किया कि ये मुझे कोर्स करना ही करना है, आप किसी और की तरफ क्यों नहीं गए? ये कोर्स क्यों किया आपने? ये बताएँ मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं यहाँ पे मतलब फॉरेक्स में आने से पहले मैं क्रिप्टो में इन्वॉल्व था काफ़ी टाइम से। तो क्रिप्टो से पहले मैंने अमेज़न जॉइन किया, तो मैं काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता था। ओके। तो
यस, मैंने कॉमर्स भी किया। तो जिस वक्त मैं ई कॉमर्स कर रहा था, अमेजोन वगैरह करता, वहाँ पे यहाँ पे एक अकेडमी है, वो मैंने ज्वाइन की थी। वहाँ पे मेरा एक दोस्त था शम्स नाम का, तो ओके। हाँ, उनके साथ मेरा ताल्लुकात था। तो फिर वो आगे फॉरेक्स में चले गए थे और मैं क्रिप्टो में चला गया था। क्रिप्टो में मैंने अप्स एंड डाउन्स काफी आए, प्रॉफिट भी किया, लॉस भी किया। लेकिन वो क्रिप्टो कभी डाउन होती है, मतलब आल्ट्स कॉइन्स काफी डाउन चले गए वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी चीज में जाए ना जिससे फिर डेली के हिसाब से कुछ अर्निंग हो। तो फिर मैंने स्टेबल चीज हो, उनसे, बिल्कुल। हाँ जी जी, जो थोड़ा स्टेबल हो। तो मैं अक्सर शम्स का वो देखता था, क्या कहते हैं, वो स्टेटस लगाता था ना, वो माशाल्लाह उसकी काफी अच्छी ट्रेड जाती थी। तो फिर मैंने उससे रब्ता किया, मैं कहा आपका एक्सपीरियंस है, 1.5 साल से फॉरेक्स कर रहे हो, तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए, किसके साथ ज्वाइन करें। तो उसने कहा था कि भाई पेशावर में एकेडमीज बहुत है, कहते मैंने पैसा जाया किया बहुत, और क्या कहते हैं, और लॉस भी काफी किया है। लेकिन ये जो बंदा है ना, सर असद, असद अंजुम, कहते इसकी वीडियोस मुझे किसी के थ्रू मिली है, उसने ज्वाइन नहीं किया आपका बैच। कहते इनकी वीडियोस मैंने देख के प्रॉफिटेबल बनाऊं, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की वजह से बिजी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज्वाइन कर लो, मैं बाद में ज्वाइन करूंगा। मैंने अच्छा। यस सर। तो फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने आपको मैसेज किया, और बस मैंने फिर ज्यादा सोचा नहीं, मैंने क्या डन किया। फिर मैंने उस बेस पे, मतलब वो क्या कहते हैं, दोस्त के कहने पे, और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया इस तरह। तो सही है उन्होंने इसी। काफी लॉस की। जी जी, उन्होंने काफी लॉस किया था। ये पेशावर में काफी एकेडमीज खुले हुए हैं, तो कभी एक से लॉस किया, कभी दूसरे से। तो मैं कहा उसके एक्सपीरियंस से फायदा उठा लेता हूँ, मैं क्यों लॉस करूँ ना। तो फिर उसके एक्सपीरियंस से मैंने फायदा उठाया। तो फिर मैंने किसी और के साथ बजाय मैंने डायरेक्टली आपके साथ join किया। थैंक यू सो मच जी आपके फीडबैक के लिए। और ये चीज कि कोई वीडियो देख के प्रॉफिटेबल बन जाता है और कोई साल हर साल मार्केट में धक्के खाते रहते हैं और स्टिल प्रॉफिट नहीं कर पाते, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, कोशिशों में लगे रहते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है कि आपने उस चीज को समझा कि मुझे मार्केट में बगैर सीखे जाकर लॉस नहीं करना। जो पहले से लॉस कर चुके हैं उनके तजुर्बात से सीख के आपने बेस्ट डिसीजन लिया है। यू प्रूव्ड दैट कि आप वाकई सही रास्ते पर आए। थैंक यू सो मच डीपली सो फॉर योर नाइस फीडबैक। अभी मेरे पास 4 जी लोग हैं फीडबैक्स के लिए। सर, तो सर आखिरी आखिरी वर्ड, जी सॉरी जी, जरूर टू इंटरप्ट। जरूर, बोलें 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 बोलें। सर माशाल्लाह, जरा जो चीजें आपने सिखाई है, तो यानी कि अगर मैं अपने स्टेप वाइज पे चलता, इंडिपेंडेंटली मैं चलता, तो मुझे मिनिमम 4-5 साल लगते ये चीजें, ये सारा नॉलेज एक जगह कलेक्ट करने में। और उसमें मेरा टाइम भी लगता, और मेरे हो सकता है लॉस भी मैं और भी ज्यादा कर लेता। तो आपने माशाल्लाह ये 1-1.5 मंथ में सारा एक साथ ये नॉलेज इकट्ठा करके हमें दे दिया, और यकीन माने हमारा मतलब टाइम भी बचा लिया और पैसा भी बचा लिया। मतलब $250 कुछ भी नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी लॉस, काफी दफा क्रिप्टो में लॉस वैसे भी कर चुके हैं ना, मतलब आर्ट कॉइन्स काफी ब्लीड कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और मैं अक्सर, मैं मेरे ब्रदर जो सिस्टर्स वगैरह जो भी होते हैं ना, और वो भी सोचते हैं उन्होंने क्या करना है, तो मैंने कहा जैसे ही फ्री हो जाए इनके साथ एनरोल कर लो। मैं मतलब जो भी रिलेटिव्स मेरे मामू के बेटे वगैरह, उनको भी मैंने यही सजेस्ट किया। मैंने कहा जैसे फ्री हो जाए इनके साथ एनरोल कर लो। और सर बस यही कुछ था। थैंक यू सर, और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ओके जी, थैंक यू। आपके लिए, आपकी दुआओं के लिए भी शुक्रिया आपका, और आपने जो बातें की उनके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम अफजाल अहमद भट्टी आपसे पूछेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं। एक तो आपका नाम बहुत माशाल्लाह प्यारा है और बहुत लंबा भी। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो उस्ताद हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप बहुत इखलाक वाले और बहुत एक अच्छे नाइस, जैसे हम कॉलेज या स्कूल में पढ़ते होते थे, हमें एक उस्ताद मिले थे, उससे भी बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें गाइड किया, हर चीज़ समझाई आपने। जब आपकी क्लास होती थी, हम नोट्स वगैरह बनाते थे, क्वेश्चन हम रेडी किए हुए थे कि सर से पूछेंगे, और उस क्वेश्चन जो हमारे क्लासमेट्स होते थे पूछते थे, उसके अंदर ही आपने इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड करते थे कि हमें सब कुछ क्लियर हो जाता था। तो ट्रेडिंग हम भी स्टार्ट की थी तकरीबन 6 महीने पहले, और देख रहे थे कि वो अच्छा कोई टीचर मिले जो हमें सिखाए। आपकी वीडियोस वगैरह देखी, और
आपका सिखाने का तरीका और फिर जो वाइकअप था वो हमने सोचा ये एक नई चीज़ है, इसको सीखते हैं। फिर हम सर आए और आपने जिस तरीके से हमें सिखाया और माशाल्लाह बहुत, और आज हम इस काबिल हैं जो आपने बात की थी कि 10 मई तक आपको जो है ना हर मूवमेंट की समझ आएगी मार्केट की। और अल्हम्दुलिल्लाह सर आज की बात है कि मैं जब कोर्स स्टार्ट करने लगा था तो दोस्त मेरे थे, 3-4 दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि जी आप सीख नहीं सकते, ये मार्केट बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत टाइम लगता है, यार किसी के बस की बात नहीं। और सर आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उनको एक ट्रेड बताई है जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ से बाय कर लें, और आपका बताया हुआ मेथड मैंने कहा, वॉल्यूम देखा, मैंने कहा नहीं ये ट्रेड आपकी नहीं लगेगी, मैंने बाय नहीं किया। और फेस सी जो आपने हमें सिखाया उसके मुताबिक जब मार्केट नीचे आई तो सर मैंने 3 पिप्स के ऊपर ऐसा लेके मैंने उनको कहा कि अब यहाँ से आप बाय करें, और मार्केट ऊपर गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सर उसमें से 60 पिप्स जो है ना प्रॉफिट निकाला है। तो ये सर थैंक यू सो मच, आपका जो नॉलेज था आपने जो हमें दिया वो हमारे लिए एक फ्यूचर है जिसको हम अच्छे तरीके से संभाल के रखें तो ये हमारा एक कैरियर बन जाएगा। क्या बात है जी। थैंक यू सो मच सर। आपको अभी बड़े बड़े काम करना शुरू हो गया, लोगों को ट्रेड देना शुरू हो गया माशाल्लाह। और जब आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो 4 महीने का खुद का, तब क्या बात बनेगी माशाल्लाह। सो हैप्पी टू लिसन दिस फ्रॉम यू। सर जी थोड़ा और टाइम दें, कुछ बातें करनी है, बस थोड़ा सा टाइम। अली हसन आपको टाइम देते हैं, बाद में जरा वेट करें। नज़ीर अहमद आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप बताएं जरा आपको क्या चीज़ है जो इस कोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा ना गलत लगी है। यस या नो में जवाब दे दें, अगर कोई नहीं है, अगर कोई गलत लगी है तो वो बताएं, क्योंकि किसी बंदे ने अभी तक ये नहीं कहा कि कुछ गलत है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई बंदा मुझे बताए कि कुछ गलत भी है इस कोर्स में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर गलत नहीं है, मैं तो बहुत कुछ लेकर आया था बताने के लिए, आप गलत क्या बताऊं मैं। चलें जो लेकर आए हैं वो बता दें। सर असल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। मैं आपको शुरू से बताना चाहूँ तो मैं असल में ट्रेडिंग में इस तरीके से आया था कि मेरा एक दोस्त था, वो ट्रेडिंग करता था लेकिन बस वो लॉस ही करता था। लेकिन वो इस फील्ड में था जब मैंने उसको मोबाइल में ये चीज देखी कि लकीरें बस ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो उसने मेरे को बताया ये मार्केट है, ये है वो है। तो ऐसे ही उसको देख के मैंने भी अकाउंट बना के $10 डाल दिए और मैंने 4-5 0.01 लॉट के साइज से 4-5 ट्रेड ले लिए और रात को सो गया लगा के। वो तकरीबन वो दिन अच्छा था मेरा, सुबह उठा तो $100 बन गया, मैं खुश। मैंने बोला ये तो बड़ा इजी काम है, इधर पूरा दिन काम करो तो जाके 100-150 रुपए बनता है, यहाँ पे तो रातों रात में तकरीबन 500 दरम कमा चुका था। मैंने बोला ये जबरदस्त है। फिर ऐसे करके बस मैं लगाता रहा, वो तकरीबन $200 पे गया। फिर उसके बाद अगले उसी दिन ही वो $200 वापस जीरो पे हो गया, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि किधर जाना है, क्या करना है, बिल्कुल जीरो। तो वहां पे फिर मैंने इस फील्ड में घुसने के लिए मैं काफी ये टेलीग्राम के ग्रुप में जो लोग सिग्नल देते हैं, मैं वहां पे गया तो वो लोग सिग्नल देते थे। एक सिग्नल में एक ही सिग्नल के आपको बताऊंगा, उन्होंने मेरे को सिग्नल दिया, बोले ये मार्केट ना तकरीबन 1000 पिप्स ऊपर जाएगी लेकिन इसका एसएल थोड़ा बड़ा होगा। मैंने कहा चलो बंदा एडजस्ट कर लेता है। वो एसएल 200 पिप का एसएल दिया उसने मेरे को, मतलब सबको दिया 200 पिप का एसएल। मैंने बोला लगा लेते चलो 1000 पिप तो आएगा। वो 200 पिप के बजाय वो 500 पिप मार्केट नीचे गई, वो खाली 100 पिप ऊपर आई वहां से। वो सारा जो भी था अकाउंट वो सब चला गया वहीं पे। मैंने बोला ये दिन ही खराब चल रहा है, क्या करें समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो सर फिर वहां पे ना मैंने ये एक और ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे व्हाट्सएप में वो भी सिग्नल ही देता था मैं सबको। तो सर उन्होंने क्या किया, वो सिग्नल देते थे तो कभी प्रॉफिट हो रहा, कभी $1 प्रॉफिट हो रहा तो $10 जा रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो जिस दिन भी प्रॉफिट होता था ना उस दिन दिल में एक सुकून नहीं आता था कि यार मैं किसी के मोहताज हूँ, मैं जॉब कर लूँ या किसी का सिग्नल ले लूँ, ये तो मेरे को जॉब ही लग रही, मतलब गुलामी है एक तरीके से। अगर मैं उसके सिग्नल का वेट करूंगा कि वो मेरे को देगा तो मैं कुछ प्रॉफिट कर सकता हूँ, मतलब फिर मेरे को फायदा क्या अगर मेरे को किसी की गुलामी करनी है एक तरीके से। तो वहां से फिर मैं यही सोचता रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने बैच 6 में भी ट्राई किया था, आपसे कांटेक्ट किया था, तो उस टाइम मैं थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने बोला चलो नेक्स्ट टाइम। फिर जब आप बैच 5 के बाद आप बोल रहे थे कि आप और क्लासेस नहीं करेंगे तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। मतलब एक बंदा मिला वो भी मना कर रहा है, अब क्या करूं, एक अर्जेंट कैसे अरेंज करूं। फिर बैच 6 में भी ट्राई किया, उस टाइम भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं लेट भी हो गया था। फिर आखिर में बैच 7 में मैंने कोशिश करके ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया। और सर मैंने लास्ट टाइम आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था,
वो मैं वही टेलीग्राम के ग्रुप वाले वहां से बोल रहे हैं सेल करो, सब लोग सेल कर रहे हैं। वहां पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था जोन को, क्योंकि यहाँ से कोई सेलिंग जोन नहीं बन रहा, तो ये लोग क्यों सेल कर रहे हैं। मैंने अपनी सेलिंग जोन पे रखा था, जो आपने मेथड बताया था कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो वहां पे रुका रहा मार्केट वहां से 300 पिप नीचे गई और उनका वहां पे सबका एसएल लगा। मैंने वो ग्रुप के एडमिन को मैसेज किया, उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने यहाँ से कौन सा सपोर्ट जोन कुछ क्या बनता था जिस वजह से तुम सेल कर रहे हो। तो वहां पे मेरा बहुत दिल खुश हुआ। मैंने बोला यार ऐसा नॉलेज चाहिए था मुझे कि मैं किसी को कुछ बता सकूं, ना कि कोई मुझे कुछ बताए। और वो लोग जो लोगों का बस नुकसान ही करवाते हैं, ये जितने भी टेलीग्राम वाले होते हैं बस नुकसान ही करवा रहे होते हैं सर, जानबूझ के, पता नहीं क्यों। आप उनके पास जाओ, आपका नुकसान ही करवाएंगे। तो वहां पे मैंने उनको मैसेज किया, मैंने आपको सर भेजा भी, अगर आप एक दफा वो व्हाट्सएप में चेक कर ले तो थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगेगा। एक मिनट मैं आपको भेजता हूँ सर, खाली आप देखेंगे ये वाला, ये मैंने आपको भेजा भी था। ओके ये ट्रेड ये मैंने आपको भेजा, ये जब मैंने उसको भेजा था स्क्रीनशॉट, उसने देखा ही नहीं मेरा मैसेज, वरना तो मैं उससे और भी बात करता। ओके आपके वो भेजा हुआ मैसेज ना मेरे पास से वो डिलीट हो गया, तो उस मैसेज को हाईलाइट करने के बजाय वो मैसेज इमेज दोबारा भेजिए, फिर वो नजर आ जाएगी। जी मैं अभी आपको दोबारा भेजता हूँ सर। भेजा। ये बड़ा यूनिक मैसेज किसी ने किया है। समीर खान कह रहे हैं डॉक्टर असद स्पेशलाइज्ड इन वाइकॉफ। क्या बात है, आपको मैं डॉक्टर लगता हूँ। अच्छा ये जी इमेज भेजी है नजीर अहमद ने, और ये इमेज देख के आपको क्या फील हो रहा है? ये देखें, ये जनाब नजीर अहमद ने ट्रेड करवाई हुई है, जो भी इन्होंने सोचा हुआ था वो सेल का, और वो स्टॉप लॉस देखें कितने कितने, रिवार्ड्स देखें कितने कितने। सो दैट रियली मेक सेंस कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस बड़े बड़े टारगेट। बस सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये नॉलेज दिया। मैं दिल से यही सोच रहा था कि कब वो दिन आए कि मैं अपनी जॉब छोड़ूं और पूरा ध्यान इसमें लगाऊं। बस अब वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरा इतना प्रॉफिट हो जाए कि मैं अब जॉब छोड़ के बस इस पे कंसंट्रेट करूं, कंटिन्यू। इंशाल्लाह व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच नजीर अहमद फॉर योर ब्यूटीफुल टाइप ऑफ फीडबैक। और अभी हमारे पास तकरीबन सब के फीडबैक्स हमने ले लिए हैं, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने सब स्टूडेंट्स की इस तरह से फीडबैक लिए, कोई भी ना रह गया हो। मोहम्मद नाशिर मेरे ख्याल से रहते हैं, तो आप मुझे बताएं नाशिर, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी यूनिक चीज है? नॉट मेक इट टू लॉन्ग इन द शॉर्ट वर्ड। सर वालेकुम सलाम। सर मैं बड़ा शॉर्ट रखूंगा चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा वो हो गया है। सो ज्वाइन करने से पहले सर मैंने सिर्फ ये सोचा था कि आपका ये क्लास ज्वाइन कर लूँ और सिर्फ मैं वेट करूँ जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो तब मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि पहले भी मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँ यहाँ लंदन में ट्रेडर्स के साथ, तो लेकिन मुझे खुद नहीं आता था। बट 2-3 क्लासेस जब मैंने लिया तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा बिल्डअप हो गया आपके क्लासेस लेने से। तो उसके बाद फिर मैं इन बिटवीन क्लासेस मैंने ये सोचा कि नहीं अब इसको सीखना है। तो इस वजह से सर बहुत कुछ आपसे सीखा और बड़े अच्छे तरीके से आप सिखाते हो। एक चीज सिर्फ आपको मैंने बताना था सर, आपको बुरा ना लगे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लेकिन आप फास्ट समझाते हो, बहुत स्पीड से समझाते हो क्लास में। जो लोग नए आते हैं, क्योंकि मैं शुरू में मेरे से ग्रैप नहीं हो रहा था चीजें, बट स्लोली हो गया। एंड द रेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड आप मिले हैं और आपसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं डेली बेसिस वीडियोस को 4-4, 5-5 बार देखता हूँ, रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा भी। एंड दैट्स इट सर। थैंक यू सो मच मोहम्मद नाशिर। आपने जो बात की है बहुत वो काबिल गौर है और यूनिक बात भी है। वो पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। जिस इंसान के पास, इंसान को छोड़ें, आपकी छत पे ओवरहेड 2 वाटर टैंक्स पड़े हुए हैं। एक वाटर टैंक में जो पानी है वो आपने 10 लीटर डाला है, दूसरे वाटर टैंक में आपने पानी 100 लीटर डाला है। दोनों के नीचे आप एक फॉसेट लगा के उस टूटी को खोलते हैं। जिसमें ज्यादा पानी है उससे स्पीड में आएगा, जिसमें थोड़ा पानी है वो बहुत स्लोली आएगा। मतलब ये है कि जिसके पास नॉलेज होता है वो इसी तरह से उबल उबल के बाहर आ रहा होता है और आपको समझ नहीं आती कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर। जहाँ पे
बिल्कुल कोई चीज है ही नहीं, उसने एक कैंडल को बताने में ये कैंडल ऐसे है, ये कैंडल वैसे है, ये रंग बिरंगी है, ये ऊपर से ऐसे है, नीचे से नंगी है, तो बस ये कुछ भी कह के जो है ना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा जिस दिमाग में घुसा हुआ नॉलेज होता है, वो कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को वो जो है ना मैं पहुंचा सकूं। तो ये चीज है, थोड़ा सा स्लो अगर हो जाए तो शायद कि वो बेहतर हो जाए। बाकी एक उसका हल बता देता हूँ मैं, कि आप उस वीडियो को जब देख रहे होते हैं तो उसमें यूट्यूब ने स्लो डाउन का ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो थोड़ा सा स्लो करके भी सुन लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। वो ज्यादा सिर्फ इस तेजी से बोलते हैं इस वजह से कि थोड़े टाइम में हम ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। तो रहील गाजी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद नाशिर, अगेन आपने थैंक काफी यू सर। पॉइंट बताया एटलीस्ट, जो कि हमें सोचना चाहिए था नेक्स्ट क्लासेस के आने वाले स्टूडेंट्स को इसके से आपके मसला जी ना आए। जी, तो थैंक यू। नो राहील प्रॉब्लम साहब, सर, आपने थैंक हैंड यू। रेज किया हुआ था जी, आप बताएं कुछ कहना जी है सर, आपने? मैं थोड़ा कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ जी। जी अम, जी हमारे साथ इतने सारे दोस्त थे इस सेशन में, हर एक बंदे की अपनी एक यूनिक स्टोरी है। जी अम, जी जी कुछ दोस्तों ने बताया कि वो फाइनेंशियली बहुत उनकी कंडीशन जो है, ऑलमोस्ट जो भी इस क्लास में आएगा, जाहिर है वो अपनी फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए आएगा, और उसको किसी न किसी तरह से कहीं पे थोड़ा बहुत चैलेंज तो होगा जी डेफिनेटली। लेकिन ये आपके हाथ में है इसका डिसीजन, कि क्या आप फिर एक कुएं से निकल के दूसरे कुएं में कूदना चाह रहे हैं, या आप लेवल सरफेस लेवल पे आना चाह रहे हैं। अगर आपने सरफेस लेवल पे आना है तो आपको बड़ा जंप लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल बड़ा जंप लेने के लिए आपको बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और अगर आपको आपकी मंजिल नजर आ रही हो तो वो सेक्रीफाइस आपको कर लेनी चाहिए। इतने सारे लोगों ने जो भी बात कही है वो सारी पॉजिटिव है, और किसी ने एक बंदे ने ये नहीं बात कही कि उसको समझ नहीं आई, या वो इस क्लास के एंड पे इस काबिल नहीं हुआ कि वो अच्छे तरीके से तो उस सारी गेम को समझ सके, ये जो ट्रेडिंग की गेम है इसको अच्छे तरीके से समझ सके। और बहुत सारे दोस्त फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनके सामने बैठ के जो लोग ट्रेड करते थे और उनको समझ नहीं आती थी कि ये किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन अब वो उनको पता है कि अगर ये इस तरह से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब फर्क आप समझ सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को ये भी चैलेंज था कि उनकी इंग्लिश ठीक नहीं थी, या वो पूरे तरीके से उनकी एजुकेशन प्रॉपरली नहीं थी। जो गुरुज हैं जो ट्रेडिंग के, वो ये कहते हैं कि आपको अगर आपके पास एक एवरेज कॉमन सेंस एक है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा इसमें कोई मास्टरी की जरूरत नहीं होती। अगर आप बेसिक इंग्लिश समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इस कोर्स में आने का मेरा ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा है। लाइफ में आपके पास ज्यादा टाइम होगा, तो डिसीजन लेते वक्त टाइम वेस्ट ना करें। और दूसरी बात ये जो सर, जो पैकेजेस लोग सेल कर रहे हैं, किसी का भी इतना आइडियल किस्म का पैकेज नहीं है जो आपने इस तरह का बनाया हुआ है। वो थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा सा उधर से लिया, और मिक्स एंड मैच करके एक वो गुलाबी सा बना के तो वो दे देते हैं, और अपने पैसे लेके साइड पे हो जाते हैं। आपको आपका कोर्स अटेंड करने में इंसान को ये फिक्र नहीं रहती, यार ये इस कोर्स के बाद मुझे फलां भी करना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा, वो भी सीखना। नहीं, एक ही जगह पे एक ही कोर्स के अंदर अपने हर एक चीज को एक तरतीब के साथ रखा हुआ है कि पहले उसके स्ट्रक्चर को समझो, बेसिक्स को समझो, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस करो, और फिर दोबारा से आप सारे को कनेक्ट करते हैं कि अच्छा ये जो हमने फलां टाइम पे पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो फलां जगह पे पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो इस तरह से एक बंदे को सिर्फ इस क्लास के अंदर आना है अपना दिमाग लेके और अपना पेन और पेपर लेके, बाकी सारा काम फिर वो आप खुद संभाल लेते हैं। और जो एंड पे मैं ये कहूंगा कि जो आपकी एक्सपर्टीज है, या जो आपकी जो नॉलेज है, वो कमाल का है सर। और जिस तरीके से आप इस कोर्स को पढ़ाते हैं, मुझे मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ढूंढूं कि आपसे बेहतर कहीं पे कोई मुझे वीडियो या कोई नोट्स कहीं पे नजर आ जाए, तो मुझे इसमें नाकामी हुई है। जिस तरीके से आपने इस कोर्स को तरतीब दिया हुआ है, और जिस तरह से आप क्लास के अंदर चलते हैं, और कुछ दोस्तों को ये भी वो था कि आपकी स्पीड उसमें ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस बोल रहे होते हैं,
जिस तरह से आपकी वो थॉट्स आ रही होती हैं आप उसी तरह से बोल रहे होते हैं, कोई चीज़ हाइड नहीं करते, कुछ अपने पास रखते नहीं है। आपकी जो क्लास का स्टैंडर्ड और आपके जो वीडियोस अपलोडेड हैं, दोनों का स्टैंडर्ड सेम है। तो नॉलेज को जितने खुले दिल से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कमाल की बात है सर। हर बंदे का इतना दिल गुर्दा नहीं होता, लोग छुपा लेते हैं, लोग हाइड करते हैं और वो रखते हैं कि चलो ठीक है इतना बता देते हैं बस काफ़ी है इनके लिए। नहीं, आप दिल से और बड़े अच्छे अंदाज से और बड़ी खुशी के साथ कोशिश करते हैं, फोर्स करते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपना वो सीखें और वो लेके जाएँ। और आप क्लास में झंझोड़ते भी हैं लोगों को कि भाई उठो, जागो, जवाब दो, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ? यानी हर बंदा एंगेज रहता है, बड़ी एनर्जी हाई होती है क्लास के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ लिए हैं और उसमें मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली, वहाँ पे लोग ले लेते हैं फीस, उसके बाद फिर उनका रवैया ही चेंज होता है, उनकी टोन ही चेंज हो जाती है। वो उस तरह से आपसे बात भी नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक गोल्डन चांस है सबके लिए अगर कोई सोच रहा है कि वो इसमें आए ट्रेडिंग में, तो उसको दूसरी दफ़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको डेफ़िनेटली आपका कोर्स जॉइन करना चाहिए। मैं पूरे तरीके से 100% रिकमेंड करूँगा कि ये कोर्स जो है, ये आपका फ्यूचर जो है वो चेंज कर देगा। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। और ये एक वंडरफुल जर्नी था। एक दिन भी मुझे ये फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ये कोर्स नहीं लेना चाहिए था, मुझे वो फलाँ वाला मैंने बहुत सारे लोगों को चेक किया है। फिर मैंने आपको मैसेज किया और आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो आपने मुझे कोशिश नहीं की कि आप कन्विंस करें कि मैं आपका कोर्स ले लूँ, बल्कि आपने वो बड़े हम्बल से और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया पॉइंट। लेकिन आपने मुझे कन्विंस नहीं किया, फिर मैंने खुद डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये कोर्स लेना चाहिए, ये बहुत मुझे आपसे बात करके वो अच्छा लगा। सो थैंक यू वंस अगेन कि आपने ये जो जिस तरह से ये माहौल यहाँ का बनाया हुआ है, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत रेयरली ऐसा अवेलेबल होता है। तो कोई बहुत ही अनलकी होगा जो जो ये डिसाइड ना करे कि अगर वो ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर देख रहा है तो वो आपका कोर्स ना अटेंड करे। थैंक्स अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू जी राहिल साहब, आपने 2 दफ़ा फीडबैक देके अपना ब्यूटीफुल टाइम हमें देकर बहुत अच्छा किया और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक देने के लिए भी। और मैं इधर आपके लिए एक चीज़ निकाल के लाया हूँ। ये कोई पर्सन है, उनको मैंने जो है ना अभी मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि। अभी टाइम हो रहा है 10:35 और ये मैसेज मेरा गया 10:31 पे और बाय ऑन रिसेंट M15 कैंडल। उनको बताया कि स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस M15 के नीचे आएगा और ये बाय करना है अपने करंट M15 की कैंडल पे। अब इधर आके अगर आप देखें कि करंट मार्केट में क्या सूरत-ए-हाल चल रही है, तो वो आप देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। ये हमारे पास है करंट M15 की कैंडल और स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे दिया है? बिल्कुल जस्ट बिलो द लो ऑफ द प्रीवियस M15 कैंडल, यानी इसके नीचे। स्टॉप लॉस है हमारा, यानी इस कोर्स की जो यूनिक चीज़ है, वो ये कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आना है और आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हुई है इस M15 के ऊपर। हमने कहा इस रिसेंट M15 की लो से बाय कर लें। यानी ये आपका बाइंग पॉइंट है। ये वाली जो लाइन है जिसका मैं अभी कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन आपकी जो लाइन है ये आपका बाइंग लेवल है और ये आपकी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होती है और आपका स्टॉप लॉस किधर आता है, इसको ज़रा गौर करें। अभी ये इतना सा आपका स्टॉप लॉस है और ऑलरेडी अभी तक आप इसमें ऑन दिस स्पेसिफिक करिकुलम will be no longer lost in the charts while looking for a trade opportunity. So अभी हमारे पास अली हसन मजीद कुछ कहना चाहेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इस फीडबैक सेशन को फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग जो है एटलीस्ट उसको मैं ख़त्म करता हूँ और एट द एंड मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ तक देखा है एटलीस्ट सोशल मीडिया पे अगर कोई देख रहा होगा यूट्यूब पे प्रोबेबली, तो ये एक वेबसाइट है जिसका मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। होम पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे असद जो लिंक है वो आ जाएगा asadanjumfx.com। गूगल पे आपने ये सर्च करना है, डायरेक्टली चैट करना चाहें तो ये व्हाट्सएप अस का बटन लगा हुआ है। मजे की बात ये है कि अगर आपने डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो टीम जो भी व्हाट्सएप पे आप दबाते हैं मैसेज करते हैं, अब ये कहें कि हमें सर से बात करवा दें, अगर कोई ऐसा इशू है तो आपकी वहाँ पे डायरेक्ट बात भी हो जाएगी। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन हमने इन्वॉल्व रखे हैं, क्योंकि स्टूडेंट सीखता तभी है जब उसके और उसके मेंटर के दरमियान ज्यादा फासला ना हो। और बाकी ये सारे ऑप्शन यहाँ पे लगे पड़े हैं लाइव ग्रुप क्लासेस के लिए। यहाँ पर आके आप इधर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और
ज्वाइनिंग के तरीके यहाँ पे दोनों लगे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या इसी वेबसाइट पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स मेंशन है, जो भी आप करना चाहें या कॉन्टेक्ट करना चाहें तो ये वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं वेरी इजीली। सो रिकॉर्डिंग को खत्म करते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जिन्होंने ये वीडियो देखी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये वीडियो के ऊपर आपने जो टाइम दिया है अपना ट्रेडिंग जर्नी में, आपने ओवरऑल जो चीजें की हैं पीछे से, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है, क्या आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं या ट्रेडिंग आपके लिए है नहीं है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।